एक हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि स्क्रीन शेयर ऑफ कर लो तुम। हाँ, दूसरी चीज़ ये गाइस कि जैसा कि मुझे आयुष से पता चला है, थियरी जो आपके क्वेश्चंस थे कल के टेस्ट, जो आपने टेस्ट दिया था, उसमें आप लोगों ने पूरा थियरी ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों ने छाप दिया है इंटरनेट से, मतलब इंटरनेट वाली लैंग्वेज छाप दी है, क्लियरली पता चल जाता है गूगल वाली लैंग्वेज और आपकी अपनी लैंग्वेज में। तो हालांकि उसमें बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये चीज़ें सही नहीं है, ये चीज़ें आप मत किया करो, आपके साथ खुद का वो नुकसान है। बाकी आज जो है आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट आयुष कल से स्टार्ट हुआ है ना? हाँ सर, कल से ही हुआ है। कल से हुआ है। कल कौन सी थी? पोर्ट स्कैनिंग वाली है कल ना? कोड स्कैनर हुआ था, इसके अलावा क्लाइंट सर्वर से चैट एप्लीकेशन हुआ था, तो वो कोई उस पर भी मैंने टास्क इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उसको भी हम लोग बैकडोर तक ले जाएंगे, इसलिए उस पर अच्छा टास्क नहीं ठीक, हुआ था अभी। समझ गया, ठीक है। तो आप लोग जो टास्क दे रहा है आयुष वो अच्छे से कीजिए, और जो और सर बता रहा है क्लास में, एक हाँ ब्रूट फोर्सर वाला भी हुआ था, वेबसाइट ब्रूट फोर्सर। हाँ ठीक है, तो जो बता रहा है उसको भी आप अच्छे से कीजिए एंड उसको कंप्लीट कीजिए। प्रोजेक्ट्स सबके होने चाहिए, अगर किसी का प्रोजेक्ट छूटता है तो फिर उससे फिर कोई मतलब नहीं है, फिर आगे चल के आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। प्रोजेक्ट्स आपके सब जो प्रोजेक्ट्स जिनके होंगे वही वो, अगर वो 15 लोग जो सिलेक्ट हुए हैं, अगर उनमें से भी अगर किसी का प्रोजेक्ट नहीं हो पाता है तो वो फिर वहां से भी उनको हटाया जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आप जरूर से जरूर कीजिएगा। चलो ठीक है, मोहित रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। कर दिया? ठीक है, मैं यहाँ से गूगल ड्राइव वाली रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ। चलो नाउ आयुष कैन टेक ओवर द सेशन। ओके सर, थैंक यू। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए एक बार। तो चैट में एक बार बता दीजिए, सबका कोई दिक्कत नहीं आया ना, किसी को भी टीसी पोर्ट स्कैनर में कोई डाउट? ये सायन ने लिखा था ना, 2 प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको सायन? सर वो स्कैनिंग स्टॉप टाइम वाला, हाँ हाँ ठीक है, बता दूंगा अभी। मल्टी थ्रेडिंग हैंडलिंग बता दो, ठीक, मल्टी थ्रेडिंग हैंडलिंग होगा अभी आगे। देखिए वो स्कैनिंग वाला जो आपने कहा था ना, उसमें मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी सबको? स्क्रीन दिख रहा है एकदम अच्छे से? चलिए बढ़िया। देखिए मैंने आपको कहा था ये चीज, पहली बात तो ये कि जैसे कोई भी प्रोग्राम है हमारा, के प्रोग्राम है, तो उसमें मैंने कहा था कि एक तो मेन थ्रेड रहेगा, जो मेन प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अलावा सारे चाइल्ड थ्रेड्स रहेंगे, ठीक है ना, चाइल्ड थ्रेड्स। अब चाइल्ड थ्रेड्स दो तरीके के निकल सकते हैं, ठीक है, डेमन और नॉन डेमन, ठीक है। हाँ, तो ये दो तरीके के थ्रेड्स का मतलब क्या होता है? ये दो तरीके के थ्रेड्स का मतलब ये होता है कि बाय डिफॉल्ट जब हम लोग मल्टी थ्रेडिंग करते हैं, हमने न्यू थ्रेड बनाई, तो वो हमेशा नॉन डेमन होती है, ठीक है। ये होती है डिफॉल्ट। इसका काम क्या रहता है? जो आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपका प्रोग्राम है, इसमें आपके प्रोग्राम में आपने एक आपका मेन थ्रेड है और आपने 4 एक्स्ट्रा थ्रेड बनाई, ठीक है, 4 एक्स्ट्रा थ्रेड बनाई। अब ये जो 4 एक्स्ट्रा थ्रेड आपने बनाई, बाय डिफॉल्ट ये नॉन डेमन रहेगी, ठीक है, नॉन डेमन रहेगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तक ये एक मेन थ्रेड और ये 4 थ्रेड्स पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक आपका प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो चलता रहेगा, प्रोग्राम एंड नहीं होगा, ठीक है। प्रोग्राम तब तक चलेगा जब तक ये सारी थ्रेड्स जो है कंप्लीट हो जाती है। लेकिन एक और तरीके की थ्रेड होती है, जो होती है डेमन थ्रेड। इसको आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि हमें डेमन थ्रेड बनानी है। अगर आप डेमन थ्रेड बनाते हैं, तो जब आपका मेन थ्रेड एंड हो जाता है और बाकी सारे नॉन डिमन थ्रेड्स एंड हो जाते हैं, उसके बाद चाहे कोई डिमन थ्रेड बचा हो या ना बचा हो, वो कोई मतलब नहीं था, वो एंड हो जाएगा वहीं पे। मतलब जैसे ही प्रोग्राम में सारे नॉन डिमन थ्रेड्स, मेन थ्रेड भी नॉन डिमन थ्रेड होता है, ठीक है, जैसे ही सारे नॉन डिमन थ्रेड्स एंड हो जाएंगे, आपका प्रोग्राम वहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर चाहे कोई डिमन थ्रेड का काम बचा ही क्यों ना रह गया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जितने नॉन डिमन और जो मेन थ्रेड है, जैसे ही वो एंड हो जाएगा, आपका प्रोग्राम एंड हो जाता है, ठीक है। तो अब जो उसमें दिक्कत आ रही थी, जो आपने कहा कि स्कैन कंप्लीटेड बीच में लिख के आ रहा था, उसका रीजन ये था कि आपने जैसे आपने फॉर लूप लगाया था, ठीक है, थ्रेड स्टार्ट करने के लिए। ये लूप थ्रेड स्टार्ट कर रहा था, ठीक है। अब मान लीजिए इस लूप ने आपके 500 थ्रेड स्टार्ट कर दिए। अब ये आपका मेन प्रोग्राम है अभी, ठीक है ना। यहाँ पर जो थ्रेड बने वो तो अलग से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो जब ये 500 थ्रेड स्टार्ट हो गए, तो मान लीजिए जब ये 500 स्टार्ट हो गए, मतलब एट दैट टाइम मान लीजिए आपके 300 थ्रेड ने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, तो वो 300 खत्म हो गए, लेकिन 200 बाकी रह गए थे।
जिस टाइम ये पूरा टास्क कंप्लीट हो गया सारा थ्रेड क्रिएट करने का, उस करंट टाइम पे 300 थ्रेड कंप्लीट हो चुके थे, 200 बाकी रह गए थे। तो अभी वो 200 चल ही रहे हैं, लेकिन मेन थ्रेड क्या करेगा, मेन थ्रेड अब लूप के आगे बढ़ जाएगा। तो लूप के आगे आपने क्या लिख दिया था, लूप के आगे आपने लिख दिया था स्कैन कंप्लीटेड। तो क्या हुआ, अभी 200 बाकी ही है, लेकिन मेन थ्रेड ने प्रिंट कर दिया स्कैन कंप्लीटेड, ठीक है, मेन थ्रेड ने प्रिंट कर दिया स्कैन कंप्लीटेड। और उसके बाद 200 थ्रेड जो बाकी थे उनमें से अगर कोई पोर्ट ओपन रह गया तो स्कैन कंप्लीटेड के बाद वो चीज प्रिंट होगी। ठीक है, प्रॉब्लम समझ आई सबको, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम समझ आई कि प्रॉब्लम ये क्यों हो रही थी, तो सोल्यूशन बताओ उसका फिर मैं। चलिए बढ़िया। अब इसका सोल्यूशन ये है कि आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल आपको ये करना था, जैसे आपने थ्रेड स्टार्ट किया था, मान लीजिए फॉर आई इन ट्रेन, फॉर आई इन टी इक्वल टू डॉट थ्रेड। टारगेट मान लीजिए आपका था कोई फंक्शन स्कैन, ठीक है, पोर्ट स्कैन के लिए, और मान लीजिए आपने आर्गुमेंट में दिया था आपका पोर्ट नंबर, ठीक है, यही था ना कल का कोड। लूप लगा देता हूँ पहले। ये आपका कोड था, आपने लूप चलाया था स्टार्ट से लेके एन प्लस वन, ये पोर्ट नंबर थे सारे, ठीक है। आपने हर एक डिफरेंट पोर्ट के लिए एक डिफरेंट थ्रेड स्टार्ट किया था। स्टार्ट कैसे किया था, टी डॉट स्टार्ट से। इस तरीके से आपने थ्रेड स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, जब आपने सारा थ्रेड आपका स्टार्ट हो गया, जब आपका मेन प्रोग्राम लूप के बाहर आ गया, तो आप डायरेक्टली ये प्रिंट मत कीजिए, ठीक है। उसके बजाय बीच में आपको एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, वो ये है कि पहले आप एक लिस्ट बना लीजिए थ्रेड्स की, एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। अब जब आप कोई थ्रेड स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आप उसी थ्रेड को अपने थ्रेड की लिस्ट में अपेंड कर दीजिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या, ऐसे क्या हो रहा था कि बार बार टी में नया नया थ्रेड आके स्टार्ट हो जाता था, हम उसको कहीं सेव नहीं कर रहे थे। अब हमने एक थ्रेड लिस्ट बना दी जिसमें हम जितने भी थ्रेड स्टार्ट कर रहे हैं उन सबका जो टी है ना, जो थ्रेड है मेन, उन सबको यहाँ पर थ्रेड्स की लिस्ट में स्टोर करना है। तो लेट्स से यहाँ पर हमने 0 से लेके 1000 तक के पोर्ट्स को स्कैन करना था, ठीक है, 999 मान लीजिए, ठीक है, 0 से लेके 999 आपको पोर्ट स्कैन कर देते हैं। तो 999 थ्रेड जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, 999 थ्रेड इसमें आ जाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब ये लूप एंड होता है तो आप एक और लूप चलाएंगे, फॉर आइटम इन थ्रेड, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप इस थ्रेड्स की लिस्ट में इटरेट कर रहे हैं, और इटरेट करने के बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आइटम डॉट जॉइन। अब ये क्या करता है, ये जब इटरेट करना शुरू करेगा, मान लीजिए पहला थ्रेड आपका T1 था, ठीक है, मान लीजिए T1 यहाँ पर है, T1 डॉट जॉइन, तो ये इंश्योर करेगा कि आपका कोड इस लाइन के आगे तभी बढ़े जब वो जो T1 थ्रेड था वो कंप्लीट हो चुका हो, और अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो तब तक वेट करेगा जब तक वो थ्रेड कंप्लीट नहीं रहता। तो कहने का मतलब ये कि एक एक करके ये सारे थ्रेड मिल जाएगा और चेक करेगा क्या वो कंप्लीटेड है, अगर कंप्लीटेड है तो आगे बढ़ जाएगा, और कंप्लीटेड अगर नहीं है तो वेट करेगा कि वो कंप्लीट हो जाए तभी मैं आगे बढ़ूँ। तो इस तरीके से अगर आपके 999 थ्रेड थे तो 999 थ्रेड के लिए एंश्योर कर लेगा, और जब सारे थ्रेड आपके टोटली कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद ही ये कोड आपका इस लाइन के आगे बढ़ेगा और फिर प्रिंट कर देगा स्कैन कंप्लीटेड। तो आपका जो स्कैन कंप्लीटेड है वो एट लास्ट प्रिंट होगा, ठीक है। सोल्यूशन सबको समझ में आ गया, सोल्यूशन सबको समझ में आ गया। ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूँ दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कर लिया था सर मैंने गूगल पे, बढ़िया बढ़िया। वही मैंने कहा था ना, ये रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए मैंने ये कहा कि आपका ये पूरा लूप है जो 1 से लेके 1000 तक के पोर्ट नंबर के लिए अलग अलग थ्रेड्स को क्रिएट करना है और स्टार्ट कर रहा है। हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाई थ्रेड्स की, और जितने थ्रेड हम स्टार्ट कर रहे हैं उनको हमने सेव कर लिया इस लिस्ट में। तो अब इस लिस्ट में क्या आ जाएगा, टी कमा टी कमा टी कमा टी, सारे थ्रेड 999 थ्रेड इस लिस्ट में पूरा आ जाएंगे, ठीक है, एक एक करके। अब हमें क्या करना है मेन प्रोग्राम हमारा बाहर आ जाएगा, तो हम इस पूरी लिस्ट में ट्रेड करेंगे एक एक करके, हर एक थ्रेड पे जाएंगे। अब वो हर एक थ्रेड इसकी जगह आएगा क्योंकि हमने ऐसे ट्रेड किया है ना, जैसे आई एन रेंज लिखते हैं उस तरीके से। तो आइटम डॉट जॉइन, अब ये डॉट जॉइन फंक्शन क्या करता है, ये चेक करता है कि जिस भी थ्रेड पे आपने डॉट जॉइन फंक्शन लगाया है वो कंप्लीटेड है कि नहीं। अगर वो कंप्लीटेड है तो आगे बढ़ जाओ, अगर वो थ्रेड मतलब उस थ्रेड कंप्लीटेड मतलब अगर उस थ्रेड का काम हो चुका है और थ्रेड खत्म हो चुकी है तो आगे बढ़ जाओ, और नहीं तो अगर उस थ्रेड का काम अभी बाकी है तो ये आपका एग्जीक्यूशन यहीं पर रुका रहेगा मेन थ्रेड का, जब तक वो थ्रेड कंप्लीट हो जाएगी, और जब वो कंप्लीट हो जाएगी तभी ये आगे बढ़ेगा। तो अब इस पूरे लाइन से क्या होगा कि आपके 999 जो थ्रेड्स है ये हर एक थ्रेड को चेक करेगा कि वो कंप्लीटेड है, अगर नहीं तो वेट करेगा कि पहले वो कंप्लीट हो जाए।
इस तरीके से जब ये पूरा फॉर लूप से बाहर आएगा तो 999 पूरी थ्रेड्स कंप्लीट हो चुकी होगी, तभी ये इस लूप से बाहर आएगा और लास्ट में प्रिंट कर देगा स्कैन कंप्लीटेड। तो आपका स्कैन कंप्लीटेड बीच में प्रिंट नहीं होगा, लास्ट में ही प्रिंट होगा। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत तो बोलिएगा, कोई वो वाली बात नहीं है। नहीं समझ में आ रहा दोबारा बोलिए, दोबारा समझा दूंगा। आइटम्स को वन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है ना जॉइन, आइटम को वन स्ट्रिंग में समझा नहीं मैं। नहीं नहीं अच्छा समझ गया, नहीं 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 ये समझ में आ गया मेरे को, आपको डाउट क्यों हो रहा है। अच्छा वो आपने ये चीज बोल दिया। देखिए स्ट्रिंग के साथ जो डॉट जॉइन फंक्शन था वो एक अलग चीज थी। यहाँ पर जो आपका आइटम है ये एक स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आप जो यहाँ पर अपेंड कर रहे हैं वो एक थ्रेड ऑब्जेक्ट है, ये टी है, यही टी इसमें जा रहा है और ये आइटम में वही टी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम थ्रेड्स पे ही ट्रेड कर रहे हैं। इस डॉट जॉइन फंक्शन को गलती से भी वो स्ट्रिंग वाले डॉट जॉइन से मत जोड़िएगा। वो स्ट्रिंग का एक फंक्शन है जो हम लोग किसी भी स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं, जैसे कि आयुष डॉट ज्वाइन, ये एक अलग चीज हो गई, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, ये एक थ्रेड का फंक्शन है, थ्रेड ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इसको उससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग चीज है, ठीक है। यस समझ में आ गया आपको? हाँ बढ़िया बढ़िया। अब ये बताइए मुझे, आप लोगों ने क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन किया कल के प्रोजेक्ट में? जैसे टीसीपी पोर्ट्स कह रहा था, ठीक है, अपने तरफ से आपने उसमें क्या ऐड किया जो मैंने ना बताया हो या कहा हो कि कर लेना अपने से, ऐसा कुछ किसी ने ऐड किया अपनी तरफ से? हाँ दिखाइए मोहित। शेयर करिए। ऐड किया आपने? ठीक है ठीक। हाँ सब। हाँ ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, ये आपने अपने तरफ से पढ़ लिया, ये अच्छी बात है। बढ़िया बढ़िया। हाँ, ठीक ठीक है ठीक। हाँ ठीक। जी, बढ़िया, एक बार अपने प्रोग्राम को रन करके दिखा दीजिए सबको। सही सही। गिटहब पे डाल दिया है आपने? गिटहब पे डाल दिया है आपने? बढ़िया। आप पाइथन पहले से करते थे, अभी सीखा है? ये डीसीएस के साथ साथ, ये डीसीएस के साथ साथ ना, डिप्लोमा के साथ साथ? बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। ये बंद कर लीजिए स्क्रीन शेयर। एक मिनट रुकिएगा, मेरा कॉल आ रहा है, एक मिनट आता हूँ। हाँ, आ गया हूँ। चलिए तो पोर्ट्स करना तो अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया, और ये क्यू वाला कॉन्सेप्ट लगाया वो बढ़िया किया मोहित ने। चलिए अच्छी बात है। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाते हैं। हाँ देखिए कल हमने बात किया था उसके बारे में ना, क्लाइंट सर्वर वाले में, तो उसमें किसी को डाउट है? जो क्लाइंट सर्वर जो चैट एप्लीकेशन था, सिंपल मैसेज दे जा रहा था, इधर से मैसेज उधर किया, उधर से मैसेज इधर किया।
दिखा 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 देखिए, इधर सर्वर है राइट साइड और लेफ्ट साइड में क्लाइंट है, ठीक है ना। स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं। हाँ सी में करा ना, जो भी है अच्छी बात है ना, मैं कह रहा हूँ बस ये कि आपने किया वो अच्छी बात है। कोड देख लीजिए, दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर आपको। हाँ, ये राइट साइड में आपका सर्वर है और लेफ्ट साइड में आपका क्लाइंट है, ठीक है। देख लीजिए, बता दीजिए कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत समझने में। कोड तो नीचे, हालांकि कुछ है ही नहीं अभी कोड में तो। और जैसे कि आपने कहा था कि लकी ने भी आपको बताया ही था, तो थोड़ा दिक्कत ये होनी चाहिए इसमें। देखिए ऐश, कोई दिक्कत किसी को आप इस कोड में अभी तक वाले में? थ्रेडिंग वाला बोल रहा था, थ्रेडिंग वाला मतलब वो कौन सा वाला, वो ब्रूट फोर्स वाला या फिर क्या फोर्स करने वाला? वो तो हटा दिया मैंने, तो आपने बनाया भी है ना, तो अब थ्रेडिंग करने में क्या दिक्कत है? कोड मैंने सेव किया ही नहीं था। चलिए खैर, अब आज हम लोग शुरू करेंगे पहले स्टार्टिंग में, शुरू कर लूँ पहले, ठीक है। पहले एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, इसके आगे हम लोग काम करेंगे स्लाइड्स वाले में, लेकिन उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है। गूगल की लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब एक मॉड्यूल के बारे में बताना है। पहले वो समझा दूँ, उसके बाद आगे काम करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, एक मॉड्यूल होता है सब प्रोसेस, ठीक है। इससे आप बहुत सारे सिस्टम कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम बहुत कर सकते हैं, ठीक है। आप ओएस से भी कर सकते हैं बहुत चीजें, पर ये प्रेफर करता हूँ मैं, उसमें आपको काफी चीज क्यों करता हूँ मैं दिखाऊंगा आपको बाद में, ठीक है। अब देखिए इंपोर्ट कर लिया मैंने सब प्रोसेस, अब इसमें कई तरीके के वो होते हैं, मतलब फंक्शन होते हैं। जैसे एक फंक्शन है सब प्रोसेस डॉट चेक आउटपुट, इसमें आपको भी कमांड डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं DI डाल देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ आउटपुट में, ठीक है, और प्रिंट कर देता हूँ आउटपुट को। देखिए, तो आपने देखा भी यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए, ये सिंपल सा एक मॉड्यूल है, ठीक है, सब प्रोसेस, जिसमें आपको क्या करना होता है, आपको पहले इसको इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। इसके बाद सब प्रोसेस के अंदर एक फंक्शन होता है चेक आउटपुट। अब इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग पास कीजिए कमांड वाली, ठीक है, मतलब कोई भी कमांड पास कीजिए एज ए स्ट्रिंग, और कॉमा लगा के आपको लिखना होगा शेल इक्वल्स टू 2, ठीक है। फिर ये आउटपुट यहाँ पर आपको दे देगा और आउटपुट का प्रिंट कर सकते हैं। मतलब सिंपल सा ये 2 लाइन का कोड है आपका, एक लाइन कोड एक्चुअली, बीच वाला मेन है। वो आपका कोई भी, जो भी आपका कोई भी कमांड है, सिस्टम कमांड, उसको आपके शेल में रन करके आपको उसको आउटपुट देता है, ठीक है। इस समझ में आ गया सबको कैसे होता है? आप कोई भी कमांड रन करते, विंडोज की कमांड प्रॉम्प्ट में रन करके उसका आउटपुट ले सकते हैं। हाँ, बहुत चीजें फिलहाल हम लोग विंडोज में कर रहे हैं, और ये सब प्रोसेस में और भी फंक्शन होते हैं, वो दिखाऊंगा भी आपको मैं, ठीक है। देखिए इसके सब प्रोसेस के बारे में आप लोग पढ़िएगा डिटेल में, इसमें और फंक्शन होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको चेक आउटपुट, जो आपको आउटपुट देता है। इस तरीके से एक और होता है, ठीक है। इसमें इस लाइन को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको चेंज करके पी ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और इस कमांड को मैं चेंज करके कर देता हूँ टाइटल आवर कोड, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से रन नहीं करूंगा, अब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा, क्यों, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट है आपका, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड होती है टाइटल, और यहाँ पर आप जो भी लिख देंगे, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया आवर, एंटर कर दिया, ये देखिए यहाँ पर आवर लिख के आ गया ऊपर। अब इससे कहाँ दिखा रहा हूँ मैं, माउस से देख सकते हैं आप। फिर चेंज करता हूँ टाइटल आयुष, ये देखिए यहाँ पर आयुष लिख के आ गया, ठीक है ना। ये कमांड होती है। तो ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया, यहाँ पर अब हम रन करेंगे अपना temp.py, ठीक है। लिखा था कि नहीं हमने?
टाइटल आवर कोड, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसके लास्ट में लिखता हूँ इनपुट, सेव कर दिया। एक मिनट, हाँ ये देखिए, यहाँ पर देखिए जब मैंने कमांड रन किया, सॉरी अपना प्रोग्राम रन किया, तो यहाँ पर टाइटल में आवर लिख कर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आपने जो भी कमांड किया था उसका आउटपुट आ गया, ठीक है। तो यही मैंने समझाने को, हाँ ये मैंने समझाने की कोशिश की कि ये दो तरीके के फंक्शन में होते हैं। जैसे एक पी ओपन है, तो ये आपको आउटपुट रिटर्न नहीं करता। जैसे कुछ ऐसे होते हैं कोड, मतलब कुछ ऐसे आपकी कमांड होते हैं, जैसे टाइटल कमांड हो गया, जो आपको कुछ रिटर्न नहीं करता है, मतलब आपको कुछ इसका आउटपुट नहीं चाहिए। तो ऐसी चीजों को आप पी ओपन से रन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई आउटपुट नहीं चाहिए, और जिस कमांड का आपको आउटपुट चाहिए उसको आप चेक आउटपुट से रन कर सकते हैं। जैसे हमें इसका आउटपुट चाहिए था तो हमने रन कर दिया। इस तरीके से यहाँ हम और चीजें करेंगे, जैसे ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं अब दूसरा एक डालता हूँ, कलर 0 है। इसे तो नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड है, आप लोगों को बताई होंगी। सेव कर देता हूँ उसको। अब इसको रन करते हैं दोबारा। ये देखिए हर चीज अब ग्रीन में आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आगे जाके जैसे आप ब्रूट फोर्सर बनाते हैं, किसी अकाउंट का बनाते हैं, तो आप यहाँ पर टाइटल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं कि कितने आपने पासवर्ड चेक कर लिए, कितने बचे हैं, ये सब आप टाइटल में डिस्प्ले कर सकते हैं। या फिर आप अपने टूल का नाम या अपना गिटहब का लिंक या अपना नाम यहाँ पर टाइटल में सेव कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरा ये टूल, ठीक है। इस तरीके का काम आप कर सकते हैं, डेकोरेशन के लिए हो गया या कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हो गया, तो ये सब आप काम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बताया। बाकी मेन हमारा जो काम रहेगा फिलहाल, वो चेक आउटपुट करेगा, ठीक है। पी ओपन का उतना काम हमें नहीं रहेगा अभी, तो ये हटा देता हूँ मैं। ये सबको समझ में आ गया ना अभी तक जितना बताया मैंने? समझ में आ गया सबको? चलिए बढ़िया बात है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए अब हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करेंगे। इसको क्लोज कर देता हूँ। चलिए, तो ये टेम्प डॉट पी को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ अभी। फिलहाल हमने क्या बनाया था, सर्वर और क्लाइंट, ठीक है। यहाँ पर हम सर्वर पे आ गए, यहाँ पर क्लाइंट पर आ गए। अब देखिए अब तक हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि क्लाइंट से सर्वर को मैसेज भेजा था, सर्वर से क्लाइंट को भेजा था, दोनों को भेजा था, ठीक है। करना तो फिर वही है, बस हम डिफरेंस ये रहेगा कि अब हम कमांड्स भेजेंगे और उसका आउटपुट लेंगे। कैसे, देखिए राइट साइड में हमारा सर्वर है, यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, ऊपर नाम लिखा है सर्वर डॉट पी क्लाइंट डॉट पी, ठीक है। तो ये हमारा सर्वर है। अब इसको क्या करना है, सर्वर से हमें कमांड भेजनी है, ठीक। तो क्या हमें इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा? क्या हमें इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्यों? देखिए यहाँ पर हम फ्रेंड यहाँ पे कर रहे हैं, इसको पहले ये वाइल्ड ट्रू कोटा दे रहे हैं, एक्चुअली रहने देते हैं इसको भी। हाँ, यहाँ पर हमने पहले रिसीव किया है, ठीक है। नहीं, पहले सेंड कहाँ पे किया है, हाँ एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, यहाँ पे हमने रिसीव किया है और यहाँ से हमने सेंड किया है अब तक, ठीक। अब हम थोड़ा चेंज करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पहले वाइल ट्रू के अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनपुट लेंगे, ठीक है। इनपुट लेंगे कमांड की, और इसको स्टोर कहाँ पे कर देंगे, मान लीजिए सीएमडी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। मैंने एक इनपुट लिया, सीएमडी के नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग इनपुट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कनेक्शन डॉट सेंड, हम इस कमांड को सेंड करेंगे। सेंड क्या करना है, कमांड डॉट एनकोड, कमांड को वो क्या नाम है, बाइट पे एनकोड करके हमने सेंड कर दिया, ठीक है। अब सेंड होके यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर रिसीव करना पड़ेगा, तो पहले तो यहाँ पर रिसीव करने के लिए रिसीव, ठीक है। अब रिसीव करेंगे, मान लीजिए फिलहाल मेरे को डी कमांड डालनी है, मान लीजिए मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है। ये बताऊंगा अभी इस इशू कैसे सॉल्व करना है 3 4 वाले को। फिलहाल इसको बस देखिए कि रिसीव और सेंड कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रिसीव करेंगे कमांड को, रिसीव करने के बाद हम इसको यहीं पे डिकोड कर देंगे, तो हमारे कमांड में सिंपल कमांड आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब प्रोसेस इंपोर्ट करेंगे। सब प्रोसेस हमने इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आउटपुट इक्वल टू सब प्रोसेस डॉट चेक आउटपुट। हमने क्या किया, यहाँ से कमांड भेजी एनकोड करके सिंपल एज मैसेज, ठीक है। यहाँ पे रिसीव की, डिकोड किया। अब हम उसी कमांड को प्रिंट करने के बजाय यहाँ पर चेक आउटपुट में डाल देंगे, ठीक है। और शेल इक्वल्स टू ट्रू,
ठीक है। अब बस आउटपुट में जो भी कार्ड आपने डाली थी उसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वापस से सेंड करेंगे एस डॉट सेंड। अब सेंड करेंगे किस किस को, आउटपुट डॉट एनकोड को सेंड कर दिया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिसीव कर रहे होंगे, रिसीव करेंगे करेक्शन डॉट आर रिसीव, मान लीजिए भेज तो रिसीव करना है, रिसीव कर रहे होंगे इसको, फिर कर देंगे रिजल्ट में। और फिर क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे रिजल्ट डॉट डिकोड। रन करते हैं इसको, सर्वर हमने रन कर दिया, क्लाइंट हम रन करते हैं इधर से, क्लाइंट भी रन हो गया है। अब देखिए यहाँ पर इनपुट मांग रहा है, मान लीजिए मैं डी डाल देता हूँ। ठीक है, ये क्या आ गया, एक मिनट देख लेते हैं इसको। अच्छा, ये सेव ही नहीं किया हमने, ओके कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लाइंट सेव नहीं हुआ था, सेव कर दिया मैंने, अब वर्क करेगा अच्छे से। ये सर्वर रनिंग पे है अब। ठीक है, क्लाइंट को रन करते हैं हम, क्लाइंट रन कर दिया हमने। कमांड में हम डी डाल देते हैं, यहाँ पर अभी आउटपुट नहीं आया, देखते हैं क्या दिक्कत है। क्लाइंट हमारा बंद हो गया, अगर क्लाइंट में कोई एरर था चेक कर लेते हैं अभी। यहाँ से हमने क्लाइंट में रन कर दिया, और सर्वर तो रनिंग में था, सर्वर तो रनिंग में हो गई। सर्वर दोबारा रन कर रहे हैं, सर्वर रन हो गया। अब यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट से रन करता हूँ, ये मैं कमांड प्रॉम्प्ट से इसलिए रन कर रहा हूँ ना, तो जब आप डबल टैप करके रन करेंगे और उस टाइम कोई एरर आएगा तो आप एरर देख नहीं पाएंगे। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से रन करेंगे तो एरर आने के बाद एरर यहीं पे रहेगा। ठीक है, रन करते हैं, चलिए और डी डाल देता हूँ। हाँ, यहाँ पर एरर आ गया, ओके ओके ओके। क्लाइंट यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई है, हाँ स्पेलिंग गलत हो गई है, आउटपुट रहेगा टी हो गया। चलिए सेव हो गया ये, तो दोबारा रन करते हैं इसको। सर्वर कहाँ गया हमारा, सर्वर ये रहा, अगेन रन कर देता हूँ मैं। सर्वर रनिंग पे है, यहाँ पर कनेक्शन गया, आ गया डी आई आर, राइट ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट एंड कोड, ओके ओके ठीक है। देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि देखिए यहाँ पर एरर क्या है, आउटपुट एनकोड में, ये जो आउटपुट आया है इसको मैं एनकोड कर रहा हूँ, तो एरर क्या लिख कर आया है कि बाइट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एनकोड। इसका मतलब ये है, इससे आपको एरर समझ में आना चाहिए कि जो आउटपुट सब प्रोसेस आपको दे रहा है वो ऑलरेडी बाइट के फॉर्म में है। ठीक है, तो आपको इसको एनकोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, एनकोड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब इसको सेव कर देता हूँ दोबारा, और सर्वर को दोबारा रन कर लेते हैं हम लोग। सर्वर दोबारा रनिंग हो गया, क्लाइंट अगेन रन करते हैं हम लोग, फिर कमांड देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर सर्वर में कमांड दी, ठीक है, यहाँ पर आउटपुट आ गया हमारे पास। ठीक है, दोबारा कमांड मांग रहा है, दोबारा देते हैं, मान लीजिए कोई कमांड दे दूं मैं, और ये फिर डी देता हूँ, ये फिर से आ गया। ठीक है, फिर कर देता हूँ IP config, दोबारा कर देते हैं। छोटा सा कमांड मान लीजिए CD, ये भी नहीं है, ये यार सही है, यहाँ पर प्राइवेट वही है, मान लीजिए मैं करता हूँ कोई छोटा सा कमांड बताइए मुझे, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, ऐसा कोई छोटा सा कमांड जिसकी कमी नहीं है, डी नहीं कर सकते अभी, उसका रीजन है। ऐसा कोई बताइए जो छोटा सा आउटपुट दे रहा हो, कोई भी कमांड जिसमें टाइम ना लगे तुरंत ही। अच्छा बताइए कुछ जल्दी से, सबको हुआ याद आ रहा है। चलिए ठीक है, नहीं ट्री नहीं, ट्री नहीं, ट्री करेंगे दिक्कत हो जाएगी। चलिए रन करता हूँ दोबारा इसको मैं, अरे सॉरी, हाँ चलिए ये आ गया। देखिए हु एम आई, यहाँ पर ये फिर एग्जिस्टिंग कनेक्शन वाज, देख लेते हैं। यहाँ पर अच्छा अच्छा समझ गया दिक्कत। देखिए अच्छा वो ये रह गया, देखिए मैंने आपको उस टाइम दिखाया था ये चीज ना, कि मैंने जब यहाँ पर क्लाइंट बनाया था तो मैंने रिसीव में 3 लिखा था। ठीक है, ये बताया था मैंने, देखिए मैंने आपको पता है कि हर एक कैरेक्टर एक बाइट लेता है, जैसे DIR में डी का 1 बाइट, आई का 1 बाइट, आर का 1 बाइट है, कुल मिला के 3 बाइट्स होगा। ठीक है, 3 बाइट्स होगा, ये बताया था मैंने आपको। तो यही है दिक्कत, ये हो रही है कि 3 ही बाइट रिसीव हो रहा है, क्योंकि मैंने रिसीव 3 दे दिया। और सब प्रॉब्लम ये है कि आपको पहले से वाला कैसे पता होगा कि कितनी बाइट आपको भेजनी है, कितनी रिसीव करनी है।
ये पहले से हमें पता नहीं है, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या होगा वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग हु एम आई को कर देते हैं। तो हु एम आई कितने बाइट का होगा, हु एम आई कमांड कितने बाइट का होगा? 6। ये सही है, ये काउंट तो सही कर लीजिए, 5 थोड़ी होगा। चलिए, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ उसको। वापस से क्लाइंट यहाँ पर सर्वर रन करते हैं हम लोग। सर्वर रन कर दिया हमने, और यहाँ पर अगेन क्लाइंट रन कर दिया, कमांड डाल दिया हु एम आई, आ गया, ठीक है ना। अब सीधी चीज ये समझ में आ गया आपको कैसे भेजना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है कमांड, ये सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, किस तरीके से भेजना है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा आगे। अब जो इशू है उसको सॉल्व किया जाए पहले, ठीक है। हाँ। तो हमारा इशू बस ये है कि देखिए, जब हम कोई डाटा सेंड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर सेंड हो रहा है, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम कितने बाइट्स का भेज रहे हैं, हम कितना भी बाइट्स भेज सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, हमेशा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, सिर्फ रिसीविंग में आ रही है, ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ रिसीव करने में आ रही है, सेंड करने में नहीं आ रही है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए जेसन सिग्नलाइजेशन और डिसिग्नलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। किसी को पता है ये चीज क्या होती है? जेसन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम लोग इसमें, तो बताएगा? इस चीज में कुछ सोच के बताइए थोड़ा सा भी, जेसन का इस्तेमाल कैसे होता है इस चीज में, तो बुद्धि लगाइए, जो भी आपको लगता हो कि ऐसे हो सकता है। जेसन के हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सोचिए आप। हाँ करेंगे तो वही, लेकिन उससे ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? चलिए देखिए, ये सॉल्व करने का तरीका ये है कुल मिला के, कि हम क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ जेसन इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। जेसन मॉड्यूल को मैं यहाँ भी इंपोर्ट करता हूँ, एक मॉड्यूल होता है पाइथन में जेसन मॉड्यूल, यहाँ भी इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या किया, जेसन मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हम दो फंक्शन क्रिएट करेंगे, यहाँ भी यहाँ भी। दो फंक्शन क्या होने वाले हैं, हम एक फंक्शन बनाएंगे, मान लीजिए नाम दे देता हूँ मैं इजी सेंड, ठीक है, और इजी रिसीव। ये दो फंक्शन बनाऊंगा मैं, इजी सेंड इजी रिसीव। ये क्या करेंगे, ये एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, और क्या डेटा भेजना है वो लेंगे और भेज देंगे, ठीक है। रिसीव क्या करेगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है, क्या रिसीव करना है बस। अब ये क्या चीजें समझिएगा, समझिएगा इसको। कमांड यहाँ पे एनकोड हुई, ठीक है, हमने कनेक्शन डॉट सेंड करके कमांड भेजी थी, ठीक है। कनेक्शन डॉट सेंड से भेजी थी। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे इजी अंडरस्कोर सेंड, और इजी सेंड को हम लोग पहला अपना कनेक्शन देंगे, ठीक है। कनेक्शन कहाँ से होगा, कनेक्शन देंगे, फिर डेटा, मान लीजिए आपको भेजना था मैसेज डी आई आर, यानी डी आई आर का आपका मैसेज था कमांड, ठीक, हमने कमांड दे दिया। इस लाइन को हम हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, डेटा में आपका कमांड आ गया, कनेक्शन में आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। सबसे पहला काम, डेटा इक्वल टू डेटा डॉट एनकोड कर देंगे हम, हमने बाइट में कर दिया इसको, ठीक है। मतलब जब यहाँ इजी सेंड कुछ भेजेंगे, इजी सेंड से कनेक्शन को भेज दो ये वाली कमांड, तब यहाँ पर आएगा कनेक्शन और कमांड, ठीक है। हमारा जो भी डेटा है वो इसी में कन्वर्ट हो जाएगा एक जेसन फॉर्मेट में। इसको मैं आपको प्रिंट करके अभी दिखाऊंगा, यहाँ प्रिंट नहीं करेंगे, खैर इसको मैं आपको अलग से प्रिंट करके दिखाता हूँ। इसका नाम देख ले रहा हूँ अच्छे से, मुझे याद नहीं है, जस्ट अ मिनट, अभी देख लेते हैं। हाँ सॉरी, उल्टा लिख रहा था मैं, कम पता रहेगा मेरे ख्याल से, एक मिनट।
जेसन डॉट डम्प यूज करना था यहाँ पर। तो जेसन देखिए इसमें बहुत सारा क्या होता है ना, लोड होता है, लोड्स होता है, डंप होता है और डंप्स होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन रहता है थोड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल के आपको आना चाहिए, वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। देखिए जेसन डॉट डम्प्स, ये मेथड क्या करता है, कोई भी स्ट्रिंग ले रहा है और उसको अपने हिसाब से जेसन में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर करता हूँ, कहाँ गया कोड हमारा, क्लाइड पी वाई, ठीक है। सर्वर कहाँ गया, सर्वर ये रहा, हाँ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जेसन डॉट डम्प, ठीक। ये क्या करेगा, हमारे डेटा को जो है वो जेसन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो है जेसन में कन्वर्ट हो चुका है, ये एनकोड पहले नहीं करना चाहिए था, ये एनकोड पहले नहीं करना था, इसको कट कर देते हैं। पहले हमने जेसन डाल दिया, ठीक है। इसके बाद जेसन फॉर्मेट करने के बाद हमने इस चीज को डिकोड कर दिया, सॉरी एनकोड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कनेक्शन डॉट सेंड, जो हमारा कनेक्शन है ना, ये जो कनेक्शन आया था यहाँ पर, इसको हम सेंड कर देंगे, क्या चीज, अपना डेटा, ठीक है। अभी आप ये पूछेंगे मेरे से कि ये मैंने सेंड क्यों बनाया, सेंड करने में तो वैसे भी दिक्कत नहीं है, सेंड तो किसी भी भी कर सकते हो। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जब हमारा रिसीव फंक्शन जेसन में रिसीव करेगा, सेंड भी तो जेसन में करना पड़ेगा ना, इसीलिए। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इजी सेंड क्या कर रहा है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट ले रहा है और सिंपल स्ट्रिंग ले रहा है कमांड की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंपल स्ट्रिंग जो कमांड की है उसको पहले जेसन में कन्वर्ट किया जा रहा है, फिर उसको बाइट्स में एनकोड किया जा रहा है, इसके बाद उसको सेंड कर दिया जा रहा है। अब इजी रिसीव क्या करेगा, इजी रिसीव ये क्या करेगा, इजी रिसीव सबसे पहला काम ये करेगा कि कनेक्शन, सबसे पहले तो ये इसमें एक वेरिएबल है डेटा जो एम्प्टी रहेगा, ठीक है। क्यों बताऊंगा अभी आपको। फिर हम एक लूप लगा देंगे वाइल ट्रू, ठीक है। एक लूप लगा देंगे, फिर क्या करेंगे, कनेक्शन डॉट रिसीव, ठीक है। एक बार में मुझे 1024 बाइट मान लीजिए रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कर रहे हैं, 1024 रिसीव कर रहे हैं और डेटा प्लस इक्वल टू, डेटा प्लस इक्वल टू रिसीव, ठीक है। तो क्या किया, 1024 बाइट रिसीव की, डेटा में जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको डिकोड कर दे रहे हैं। ये हमारे पास क्या आया था, बाइट में आया था, डिकोड किया, जेसन में बन गया, ठीक है। तो 1024 जो बाइट थी वो यहाँ पर रिसीव होकर आ गई। फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को डील करने के बाद ट्राई कर देंगे। ट्राई करना क्या है, हमें ट्राई करना है डेटा इक्वल टू डेटा डॉट लोड्स, ठीक है। मतलब जो जेसन हमें मिला था उसको हमें वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे डेटा को, ठीक है। अगर ये हो जाता है, ये तभी हो पाएगा जब हमें जितना डेटा मिला था वो कंप्लीट है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा कोई भी डेटा था, हाय आयुष, ठीक है। अगर हम इसको पूरा जेसन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो जब ये दूसरे साइड, अपोजिट साइड कंप्लीटली रिसीव हो जाएगा, ठीक है, जब ये कंप्लीटली रिसीव हो जाएगा तो वो कंप्लीट डेटा ही वापस से डंप से, सॉरी डंप कह रहा हूँ, लोड्स का यूज करके वापस से नॉर्मल स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो पाएगा। अदरवाइज अगर आपने आधा ही भेजा है, आधा ही रिसीव हुआ है, जैसे सिर्फ 1024 बाइट रिसीव हुई है और आपको रिजल्ट उससे बड़ा था, तो ये लोड्स आपको एरर दे देगा, ठीक है। इसलिए हमने ट्राई में डाल दिया, ट्राई करो उसको जेसन से अपनी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का। अगर हो जाता है इसका मतलब डेटा हमारा पूरा था, तो ठीक है भाई। अगर नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो क्या, कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या, वापस से 1024 बाइट रिसीव करो और जो बेटा था उसको रखे रहो, उसके आगे जोड़ दो। इस तरीके से करते करते एक पहली बार 1024 बाइट रिसीव करेगा, फिर नेक्स्ट 1024 बाइट रिसीव करेगा, करते करते जितने भी रहेगा पूरा रिसीव कर लेगा। और जब कंप्लीट रिसीव हो जाएगा तो यहाँ पर आके वो तुरंत ही ट्राई सक्सेसफुल हो जाएगा, और सक्सेसफुल होते ही हम इसे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। सक्सेसफुल होते ही लूप के बाहर, सारा काम खत्म। अब हमारा डेटा जो है डेटा में रह गया, तो ब्रेक की जगह हम एक और काम कर सकते हैं, ब्रेक करने की बजाय हम रिटर्न कर दें, रिटर्न कर दें डेटा को, और रिटर्न करके जहां से भी हमने रिसीव किया था वहां से रिसीव कर लें, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने सेंड किया था, ठीक है, और यही चीज हम यहाँ पर रिसीव करेंगे। अब रिसीव कैसे करेंगे, रिसीव करेंगे रिजल्ट इक्वल टू इजी अंडरस्कोर रिसीव, ठीक है। इजी रिसीव कनेक्शन से, इजी रिसीव किया कनेक्शन से, पूरा रिसीव होने के बाद यहाँ पर आकर रिजल्ट भी सेव हो जाएगा। और हम इसको डिकोड भी कर सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पर हमने डिकोड तो ऑलरेडी कर ही लिया था, तो यहाँ पर डिकोड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सेव कर देता हूँ। अब यही इजी रिसीव और यही इजी सेंड मैं कॉपी करके इसमें भी कर देता हूँ, अपने इसमें क्लाइंट में, सेम चीज, क्योंकि ये सेम ही चीज है, कोई इसमें वो अलग तो नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे, एस डॉट रिसीव की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे इजी रिसीव, ब्रैकेट में पास कर देंगे क्या, एस। और अब हमें इसको डिकोड करने की कोई जरूरत नहीं है बार बार। इस तरीके से सेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें आउटपुट सेंड नहीं करना है, हम क्या करेंगे यहाँ पर इजी अंडरस्कोर सेंड, इजी सेंड किसको करना है, एस को, क्या करना है, सेंड आउटपुट। अब
यहाँ पर जो हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी बाइट में है, और यहाँ पर ये क्या करेगा, इस चीज को, ये इजी सेंड वापस से बाइट में कन्वर्ट करेगा। इसलिए इससे अच्छा है कि इसको, चूंकि ऑलरेडी बाइट में है, इसको अभी से डिकोड कर दो। ठीक है, बस सारी चीजें करने लगी। अब क्लाइंट सेव कर देता हूँ मैं, और सर्वर रन करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए सर्वर रन हो रहा है। ठीक है, क्लाइंट कनेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। एक मिनट, डब्ल्यू ओपन कर लेता हूँ, क्लाइंट रन करते हैं हम लोग यहाँ पर। एरर यहाँ पर इजी रिसीव इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट, समझ गया, इजी है ये। ठीक है, सेव कर देते हैं इसको दोबारा, हो गया। हमारे सर्वर को हम लोग अगेन रन करते हैं। ठीक है ना, सर्वर रन हो गया अगेन, और यहाँ पर हम लोग वापस से सीएमडी में आएंगे, मतलब क्लाइंट को रन करेंगे। क्लाइंट रन किया हमारा, तो यहाँ पर हमारा सर्वर का रन हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर इजी, ओहो कोई नहीं, इसको सही कर लेते हैं वापस से। यहाँ पर भी हमने गलती से रिसीव पूरा लिख दिया है, RECV है ये। सेव कर देता हूँ, दोबारा दोबारा रन कर देता हूँ उसको। अब देखिए दोबारा से मैं यहाँ पर क्लाइंट कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर कमांड पूछ रहा है DIR, देखते हैं क्या होता है। ये कोई एक्सेप्शन आ रहा है क्या? दोबारा चेक कर लेते हैं इसको, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ अभी फिलहाल, और दोबारा इसको बंद कर देते हैं। सर्वर सेव है, सब सर्वर दोबारा रन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और इस चीज को भी दोबारा रन करते हैं। क्लाइंट को कमांड मांग रहा है ये वापस से, कमांड में DIR दे देता हूँ मैं, एंटर कर दिया मैंने। ये आउटपुट नहीं आ रहा है, इसको देख लेते हैं क्या दिक्कत है। रनिंग पे सब कुछ सही है। ऊपर बैठ कर देता हूँ, बस देखते हैं उस पैसे ही हो जाए। 24 लग रहा है, दिक्कत हो रही है, ज्यादा बड़ा हो गया है नंबर। सेव कर देता हूँ दोबारा से। अब रन करते हैं सर्वर को अगेन हम लोग। सर्वर रनिंग पे हो गया, और स्टैंड को वापस कनेक्ट करते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पर रह गया, ठीक है ठीक है। दोबारा करते हैं इसको, 1 मिनट, 1 मिनट में आता हूँ अभी। हाँ आ गया, सॉरी। देख लेते हैं इसको वापस। कमांड इनपुट लिया था हमने, कमांड सेंड किया था कनेक्शन को, कमांड रिजल्ट लिया था यहाँ पर। चलिए एक काम करते हैं, इसको डिबगिंग करते हैं। इस तरीके से error नहीं मिल रहा है ना, एक काम करते हैं, एक एक करके प्रिंट करना शुरू करते हैं कि कौन कौन सी टास्क हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसको हम लोग 1024 रन देते हैं अभी फिलहाल। क्या हुआ? आपका ऑडियो मेरे क्लियर नहीं आ रहा है, एक बार चेक टाइप कर दीजिए, आप क्या बोल रहे हैं? रिकॉर्ड हटाना था, कहाँ पे रिकॉर्ड गलत रह गया क्या कुछ? 1 मिनट देखता हूँ। ये रिकॉर्ड हटाना होगा बोल रहे हैं? किसको? यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा आप कह रहे हैं? अरे देखिए यहाँ पर इजी सेंड हुआ है जब, तो यहाँ पर हमने एनकोडर सेंड किया है। ठीक है, एनकोडर सेंड किया, जब यहाँ पर रिसीव होगा तो उस चीज को आपको डिकोड करना पड़ेगा ना। ये सही है, डिकोड में दिक्कत नहीं है, तो ये फ्लैश को देख लेंगे अभी, सही हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। इसको एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ इस चीज में कोई एरर आ रहा है, इसलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, एक्सेप्शन को प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट कर देख लेते हैं क्या यहाँ पर दिक्कत आ रहा है। ई को प्रिंट कर लेते हैं, सेव कर देता हूँ उसको। होपफुली मेरे ख्याल से क्लाइंट में दिक्कत आ रही है कुछ। इसको रन कर देते हैं दोबारा।
रनिंग पे सर्वर में डालते हैं हम लोग यहाँ पर अपना कोई भी चीज, ये डाल दिया, यहाँ चेक करते हैं क्या रहा। ओ ओके, गलती ये थी ये मैं कब से ध्यान नहीं दे रहा था, गलती से मेरे को यार जेसन डॉट लोड लिखना था। हमने ये लोड फंक्शन तो जेसन के अंदर है, डेटा के अंदर नहीं है। ये गलती हो रही थी, और चूंकि हमने ट्राई एक्सेप्ट लगा दिया था तो एरर प्रिंट नहीं हो रहा था। गलती छोटी सी एकदम, कोई गलती थी ही नहीं लॉजिक में। चलिए कोई नहीं, अब सही हो जाएगा। इसको कंटिन्यू कर देते हैं। गलती समझ में आ गई सबको ना, क्या था गलती? वो सब डिकोड सब सही था, उसमें दिक्कत नहीं थी, गलती समझ में आ गई ना। गलती से मैंने डेटा डॉट डिकोड लिख, उसमें डेटा डॉट वो लिख दिया था, तो लोड से हाँ। चलिए अब सर्वर रन कर देते हैं। कोई नहीं, सर्वर रन हो जाएगा। सर्वर रनिंग पे अब यहाँ पर वापस से टाइप को रन किया जाए, कमांड डाली जाए। अगेन वही दिक्कत, सेव हुआ कि नहीं इस बार देख लूं पहले। सेव तो है इस बार। दोबारा प्रिंट कर देते हैं इस चीज को। अच्छा यही गलती मैंने वहां भी तो नहीं की है, सर्वर वाले में। देख लो एक बार, हाँ सर्वर वाले में वही गलती है ना, हाँ। ओके ओके, जेसन डॉट लोड, चलिए सही है। तो मैंने कॉपी करके पेस्ट किया था उधर दोनों जगह, मतलब जो तुमने सर्वर में कोड किया था वही चीज क्लाइंट में थी, इसीलिए वो सेम रह गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब दोबारा सर्वर को रन कर देते हैं हम लोग। ये सर्वर हमारा रनिंग पे चला गया, और ये हमने वापस से क्लाइंट रन कर दिया। अब मैं डालते हैं DIR, ये देखिए काम कर रहा है। अब ये देखिए हुए माई भी काम करेगा। मतलब आप कोई भी कमांड डालिए, कितने भी लेंथ की हो, उसका आउटपुट कितने भी लेंथ का, कितना भी बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। DIR हुए माई एंड सब कुछ सारा कमांड जितने भी है, देखिए ये कमांड तो है ही नहीं, खैर तो नहीं चलेगा। हाँ जितने कमांड है सब वर्क करेंगे। ये समझ में आ गया आपको, क्या ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम किया? ये समझ में आया सबको? हाँ सर्वर में भी करना होगा ना। मतलब ये जो प्रॉब्लम थी हमारी, जो हमें पहले नहीं पता था ना कि हमें कितना बाइट का डेटा भेजना है, वो कैसे कोई जान सकता है, बोला वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब आप कितने ही बाइट का भेजा भेजिए और कितने बाइट का रिसीव कीजिए, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमने जेसन के हेल्प से किया। रिपीट, ये पूरा तो रिपीट नहीं कर पाऊंगा, पर कोशिश। देखिए यहाँ पर दो फंक्शन मैंने बनाया था, इजी सेंड और इजी रिसीव, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्लाइंट है, ठीक है। क्लाइंट क्या कर रहा है, क्लाइंट कमांड रिसीव करता है, रिसीव कैसे होगा, तो सेंड कैसे होगा? वो देखिए, कोई भी चीज सेंड करने के लिए हम करेक्शन लेंगे, जिसको सेंड करना है और क्या सेंड करना है वो लेंगे। फिर क्या करेंगे, एक डेटा वैल्यू बनाएंगे जिसमें हम जो भी हमें सेंड करना है उसको जेसन में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद उसको बाइट से एनकोड कर देंगे और उसको भेज देंगे सिंपली, ठीक है। और रिसीव करने साइड हम क्या करेंगे, हम एक वैल्यू बनाएंगे डेटा जो एम्प्टी रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम एक इनफाइनाइट लूप लगाएंगे, उसके अंदर हम डेटा प्लस इक्वल टू डेटा इक्वल टू डेटा प्लस, इसमें एक है 24 बाइट रिसीव करेंगे, डिकोड करेंगे, जोड़ देंगे। और फिर ट्राई करेंगे उसको जेसन से वापस से स्ट्रिंग लाने का। अगर वो जेसन पूरा कंप्लीट है तो ही ये कंप्लीट, ये सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर डेटा आधा ही है तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आधा जेसन कैसे कंप्लीट होगा, तो एरर आ जाएगा, तो एरर आएगा तो एक्सेप्ट चला जाएगा। फिर अगला एक है 24 बाइट रिसीव होगा, तो आगे जुड़ जाएगा। इस तरीके से करते करते तो जितना बाइट है वो जुड़ जाएगा, और जब फाइनल पूरी फाइल या पूरा डेटा आपका रिसीव हो जाएगा तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। और फिर रिटर्न कर देगा डेटा, जो आपका डेटा है वो रिटर्न होकर वापस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, इजी रिसीव पे, ठीक है। समझ में आ गया सबको? अभी आ गया तो आपको भी समझ में? लिए बढ़िया है। देखिए फिलहाल के लिए हमने क्या बना लिया, हमने ये बना लिया कि अब इस चीज को देखिए, ये तो कॉमन चीज है, मैंने इनफाइनाइट लूप लगा ही लिया है, तो अब इस चीज का अपने से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे इसमें हम लोग काम करेंगे, अभी काफी चीज इसमें करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस प्रोजेक्ट को भी बंद करेंगे, बीच में रोकेंगे। अब हम एक अलग चीज बनाएंगे जो बाद में हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। वो चीज क्या है, कीलॉगर, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले एक कीलॉगर बनाएंगे, ठीक है। और ये जो हमारा बैकडोर है ना, फाइल क्रिएट कर सकते हैं एमपीआई पे, वो अभी नहीं कर पाएंगे यार, क्योंकि उसका कोई वो नहीं है। वो आपको पीओ करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको भी बताऊंगा। मतलब इसमें हम लोग कई सारी, जैसे एक एग्जांपल दूं अगर मैं आपको,
एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए आपको बैटरी चेंज करनी है, तो वो आप नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। अभी आप सिर्फ वो कमांड कर पाएंगे जो तुरंत आउटपुट आपको दे दे, ठीक है। तो वो सब आगे कैसे करना है वो आपको आगे बताया जाएगा, उसमें टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल के लिए अभी हम लोग पहले किलोग्राम वाला काम करेंगे और किलोग्राम वाला पार्ट इसमें जोड़ेंगे, इसके बाद आपको वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो हम लोग पहले क्या करता हूँ, मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल, ठीक है। अब की लॉक करने के लिए, की लॉकर क्या होता है, यही होता है सिंपल कि आप कौन सा बटन दबा रहे हैं उस चीज को नोट कर लेगा, आपको दे देगा, ठीक है। इसके लिए हम पाइथन में एक लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, पाई इनपुट। पाई इनपुट लाइब्रेरी है, इसको इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको इंपोर्ट करना है एक्चुअली इस तरीके से नहीं करना है, आपको पूरा चाहिए भी नहीं, तो आप लिख लीजिए पाई फ्रॉम पाई इनपुट इंपोर्ट कीबोर्ड, ठीक है। पाई इनपुट से आपको कीबोर्ड इंपोर्ट कर लेना है। फिर आपको क्या करना है आपको ये करना है कि आपको एक लिस्नर बनाना है, जो लिसन करेगा कि कौन कौन सी कीज दब रही है। लिस्नर होगा कीबोर्ड डॉट लिस्नर, ठीक है, ऑन अंडरस्कोर प्रेस इक्वल टू लॉग। अब ये क्या है, तो ये क्या है, देखिए सिंपल चीज है ये, एक लिस्नर है जिसको जब हम स्टार्ट कर देंगे, तो जब भी कोई बटन दबेगा तो हमेशा ये ऑन प्लस वाले फंक्शन को कॉल कर देगा। मतलब क्या, तो स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है विद लिस्नर लिस्नर डॉट ज्वाइन, ये इसका तरीका है स्टार्ट करने का, ठीक है। तो अब तक क्या होगा, आपका सिंपल चीज ये है कि जब भी कोई बटन दबेगा, ठीक है, ये एक थ्रेड स्टार्ट हो गया अलग से, जब भी कोई बटन दबेगा तो ये एक लॉग नाम के फंक्शन को कॉल कर देगा। अब लॉग नाम का फंक्शन कहाँ है वो हमें बनाना पड़ेगा, कैसे बनेगा, नॉर्मल तरीके से जैसे बनता है, देखिए सिंपल। ये क्या था, ये था सिंपल चीज कि जब भी कोई बटन दबेगा तो ये लॉग वाले फंक्शन को कॉल करेगा, उसमें उस बटन की वैल्यू पास कर देगा। वो वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, की में। अब वो चीज हम प्रिंट कर देंगे, इसको रन कर दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा क्या किया मैंने अभी भी। कर दिया मैंने, अब देखिए क्या होता है। ये प्रोग्राम रनिंग पे है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं कुछ टाइप करूंगा, देखिए यहाँ पे टाइप करूंगा मैं मान लीजिए ए, ये देखिए ए लिख के आ गया, बी बी लिख के आ गया, सी सी लिख के आ गया, टैब दबाया टैब लिख के आ गया, कैप्सल दबाया कैप्सल लिख के आ गया, ठीक है, हटा दिया। शिफ्ट दबाया शिफ्ट लिख के आ गया, कंट्रोल दबाया कंट्रोल लिख के आ गया, ए बी सी डी जो भी, देखिए ठीक है। जो भी टाइप करूंगा वो यहाँ पर लिख के आ जा रहा है आउटपुट में उसको देते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, ओहो, हाँ। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने जो भी यहाँ पर टाइप किया वो कैप्चर हो गया। कैसे कैप्चर हुआ, जो भी बटन आप दबाएंगे इस लिस्नर के थ्रू वो लॉक फंक्शन कॉल कर जाएगा, मतलब हर एक बटन दबाने पे आपका ये फंक्शन एक बार कॉल होगा। ए दबाया तो ए एक बार कॉल हुआ, ए यहाँ पर आ गया की में और उसने प्रिंट कर दी, ठीक है। इस पर मैं सबको ऐसे हुआ सबको आ गया सबको। एक और बार, ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लिया पहले, फिर एक फंक्शन बनाया लॉग, ठीक है। फिर हमने ये लिस्टर एक्टिवेट किया, ये इसका सिंटैक्स चाहिए, पहले आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर यहाँ पर इसको इस तरीके से स्टार्ट करेंगे इसका थ्रेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑन प्रेस इक्वल टू के बाद जो भी लिखा है ये उस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है, हर एक बटन दबने में। जैसे आपने ए दबाया तो ये फंक्शन कॉल हो गया, फिर आपने बी दबाया दोबारा ये कॉल हो गया, सी दबाया दोबारा ये कॉल हो गया। हर एक बार जब ये बटन दबेगा तो हर बार ये लॉक फंक्शन कॉल होगा। और लॉक फंक्शन क्या है, लॉक फंक्शन एक की ले रहा है, यहाँ पर की ऑटोमेटिकली जो बटन आपने दबाया है वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर उसी चीज को मैंने प्रिंट कर दी, फिलहाल मैंने इसे प्रिंट किया है, इसलिए मैं जो टाइप कर रहा था वो वहां पे प्रिंट हो जा रहा था, ठीक है। समझ में आ गया विवेक, समझ में आ गया विवेक, चलिए बढ़िया। अब देखिए अभी हमने सिर्फ ये किया कि जो हम टाइप कर रहे हैं वो चीज प्रिंट हो जा रही है, तो ये चीज से क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। स्क्रीन पे प्रिंट क्या करोगे, हमें इसको रखना पड़ेगा। अब इसके लिए कई ऑप्शन है, ऑप्शन जैसे ये हो गया, फाइल में रख लीजिए, ईमेल कर लीजिए, वो सब में दिक्कत होती है, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, हम रिमोट की लॉकर बनाएंगे जो हमें दे दे, ठीक है। मतलब जो फाइल हमारे टेलीग्राम पे रहते हैं, हम यहाँ पर टेलीग्राम एपीआई यूज करेंगे। ये बताइए, पहले मैंने आपको टेलीग्राम एपीआई यूज करना बताया था कभी, टेलीग्राम एपीआई से कैसे आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, मैंने बताया था कभी अभी तक, नहीं बताया था। ये मोहित ने क्या बताया था, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है कि टेलीग्राम मैंने बताया था। अच्छा, अलग से मतलब जो डीसीएस की पार्ट नहीं थी उसमें बताया था, डीसीएस का पार्ट था, जो डिप्लोमा का पार्ट था उसमें बताया था। हाँ, समझ गया समझ गया। पहले बारे में बता दे, चलिए ठीक है, दोबारा बताना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। चलिए, तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब फिलहाल हम एक और फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एक और फंक्शन बनाएंगे सेंड नाम से, ठीक है। इसमें हम लॉग लॉग नहीं डेटा लेंगे और प्रिंट कर देंगे डेटा को, ठीक है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपल कोई चीज ले रहा है उसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे कि यहाँ पर एक और मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, टाइम, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, टाइम डॉट स्लीप, और ये 10। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा डेटा, जो एम्प्टी है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर नहीं, बाहर एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं डेटा, जो एम्प्टी है। फिर सेट के अंदर हम लोग ग्लोबल डेटा का इस्तेमाल करेंगे। एम्प हो गया, ठीक है। चलिए, ये डेटा एम्प्टी है। यहाँ पर आपका कोई चीज आएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी की आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका, और इस पे हम उस चीज को अपेंड करेंगे। या एक्चुअली इसमें नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, और प्लस यहाँ पर लॉग हो रहा है ना, लॉग में कर लेते हैं इस चीज से, फिर सेंड करते हैं तो अच्छा रहेगा। एक मिनट, हम बेस्ट तरीके से इसको डालता हूँ पहले एस्ट्रोलॉजी हम लोग क्या लगाने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजी पहले बताऊँ तभी आपको समझ में आएगा, नहीं दिक्कत होने लगेगी। ठीक, फिलहाल कोई भी की दबाने पे आपका लॉग जो फंक्शन है, ठीक है, वो कॉल हो रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आपका एक एक की प्रिंट कर रहा है। हमें एक एक नहीं करनी है, हम एक डिले सेट करेंगे। मान लीजिए डिले हमारा 10 सेकंड का है, तो हमें हर 10 सेकंड रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो हर 10 सेकंड रिजल्ट कैसे मिलेगा, हर 10 सेकंड रिजल्ट पाने के लिए पहले हम एक डेटा सेट कर लेंगे, ठीक है, जो कि एम्प्टी रहेगा। ठीक, डेटा एम्प्टी है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डेटा प्लस इक्वल टू पी कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब डेटा में की को जोड़ दो, मतलब जो भी हमारा, जैसे अगर ए दबाया तो पहले ए जोड़ दो, फिर बी दबाया बी जोड़ दो, ठीक है। ये इसमें जोड़ते जाएगा, ठीक है, सिंपली जोड़ते जाएगा, और कुछ नहीं करना। जोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक अलग से एक और फंक्शन बनाएंगे जो प्रिंट करेगा। ये फंक्शन है, मान लीजिए सेंड फंक्शन है, ठीक है, सेंड फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हमारे प्रिंट करेगा आपके डेटा को, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइम डॉट स्लीप 5 सेकेंड, और फिर डेटा इक्वल टू एम्प्टी। मैंने क्या क्या बताता हूँ अभी आपको मैं, देखिए। हाँ देखिए, यहाँ पर ये होगा कि जैसे मान लीजिए ए दबाया, ठीक है, ए दबाया, ए तुरंत यहाँ पर आया, ठीक है। अब डेटा में ए आ गया, ठीक, फिर तुरंत ही बी दबाया, ठीक है, डेटा में क्या आया, ए प्लस बी आ गया। फिर सी दबाया तो ए प्लस सी आ गया, इस तरीके से यहाँ पर आता जा रहा है। तो अभी डेटा में क्या है, अभी डेटा में फाइनल चीज है, अभी हमने सेंड फंक्शन कॉल नहीं किया है, इस फंक्शन का भी कोई यूज नहीं है, ठीक है। अभी डेटा में हमारा सारा डेटा है। अब हमें क्या करना है, हमें लॉग फंक्शन, ठीक है, तो चलते रहना है, हमें हमें सेंड फंक्शन भी साथ में चलाना है। हमें मल्टी थ्रेड यूज करना पड़ेगा। मतलब एक फंक्शन, मतलब एक थ्रेड हमारा क्या करेगा कि डेटा को लॉक करते जाएगा, मतलब डेटा में सेव करते जाएगा जितना भी हमने टाइप किया है, और दूसरा फंक्शन सही टाइम आने पर उसको सेंड करते जाएगा, प्रिंट करते जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, थ्रेडिंग का इस्तेमाल करेंगे। थ्रेडिंग हमने इम्पोर्ट कर लिया, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इम्पोर्ट करने के बाद टी इक्वल टू थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, ठीक है, टारगेट इक्वल टू क्या, सेंड। हमने सेंड के लिए एक अलग थ्रेड बना दिया, उसको स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि नॉर्मल जो मेन फंक्शन है हमारा, वो डेटा में जोड़ते जाएगा, जो जो हमने टाइप किया है। ए टाइप किया, ए जोड़ देगा, बी टाइप किया, बी जोड़ देगा, सब कुछ जोड़ देगा। और ये अलग से जो थ्रेड है, वो पहले 5 सेकंड रुकेगा टाइम डॉट स्लीप से, ठीक है, फिर डेटा प्रिंट करेगा और डेटा को अगेन एम्प्टी कर देगा, ताकि फिर से नया डेटा आ सके इसमें। तो हर 5 सेकंड में ये चीज जो है आपके स्क्रीन पे डेटा प्रिंट करती जाएगी, और ये चीज उस चीज को लॉक करती जाएगी। दो थ्रेड चल रहे हैं यहाँ पर। अब इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने रन किया, ओके, सही कर देते हैं, टाइपिंग मिस्टेक। हाँ, ये टी कैपिटल होगा, ठीक है, रन करते हैं इसको। अब देखिए, तो क्या हमारा चल रहा है, मैं यहाँ टाइप करता हूँ AYUSH, आयुष। ये कर रहा है, देख लेते हैं इसको भी। हाँ, ओके ओके, एरर ये है यहाँ पर
कि अरे यार, हाँ, एरर ये है कि हमने जो स्ट्रिंग को डायरेक्टली जोड़ा है ये की स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। क्या हो रहा है यार? ये हमारी जो की है ना, ये डाटा की, ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नहीं है, तो हमको इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। अब रन कर देते हैं इसको। ये आयुष रह गया है यहाँ पर गलती से, दोबारा रन कर देते हैं इसको। सॉरी, ये लैपटॉप थोड़ा इशू है इसलिए ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाता है कभी कभी। हाँ, ये रन हो गया यहाँ पर। अब देखिए प्रोग्राम हमारा रनिंग पे है। अब मान लीजिए मैं टाइप करता हूँ AYUSH, फिर से एरर। ओके, लोकल वेरिएबल डेटा, ठीक है। यहाँ पे गलती हुई है, गलती ये हुई है कि यहाँ पे हमें ग्लोबल लिखना है, ग्लोबल डेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया आगे। इसको फिर हटाते हैं फिर रन करते हैं। चलिए, प्रोग्राम रनिंग पे। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा से, देखिए AYUSH मैंने लिख दिया। ये देखिए क्या हुआ। अब देखिए नोटिस कीजिए अंतर क्या हुआ। लास्ट टाइम एक एक प्रिंट रहा था, पहले ए आया, उसके नीचे वाई आया, यू ऐसे। इस बार सारा एक साथ आ गया, क्यों? क्योंकि हमने डेटा में सारा स्टोर कर दिया और 5 सेकंड में उसको भेज दिया। देखिए अभी लगातार रनिंग पे है ना, इस टाइम लगातार रनिंग पे रही है। अब देखिए प्रोग्राम दोबारा रन करता हूँ मैं, क्लोज करके इसको मैं दिखाता रहूंगा लाइव आपको। ये रन कर दिया ये मैंने। और एक और चीज रह गई, हाँ, ये फिलहाल क्या है कि ये जो सेंड वाला थ्रेड है ये सिर्फ एक ही बार काम कर रहा है, तो इसको हमें वाइल ट्रू में डालना पड़ेगा। ये लगातार काम करता रहे, एंड ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो डाल देंगे इसको, वाइल ट्रू में आ गया, ठीक है। ये तो लगातार चलता ही रहेगा, ठीक है। ये रुक गया था, अब ये भी नहीं रुकेगा। बंद कर देते हैं। हाँ, ये रन कर दिया मैंने, देखिए रन कर रहा है। अब देखिए मैं जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए AYUSH, देखिए अभी कुछ नहीं आया, 5 सेकंड में आ गया, ठीक है। अब की डाउन भी आया, क्योंकि मैंने डाउन एरो की भी दबाई थी। तो देखिए अभी कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ टाइप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अभी एम्प्टी भी आना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। अब मैं एंटर दबाता हूँ यहाँ पर, देखिए एंटर आ गया, ठीक है। देखिए एक लाइन यहाँ पे छूट गई, क्यों छूट गई? क्योंकि बीच में मैंने कुछ नहीं डाला, ठीक है। 5 सेकंड जो बीच में थे, हाँ, मैंने कुछ दबाया ही नहीं। तो इसके लिए हम एक और चेक कर सकते हैं। वो चेक ये है कि प्रिंट करने से पहले चेक कर लो, ठीक है, कि इफ डेटा इज ऑलरेडी, इफ डेटा इज नॉट इक्वल टू, अगर डेटा एम्प्टी नहीं है तभी तुम्हें क्या करना है, प्रिंट करना है डेटा। अगर डेटा एम्प्टी नहीं है तभी प्रिंट करो, वरना मत करो, ठीक है। दोबारा रन कर देते हैं, रन कर देते हैं इसको दोबारा, ठीक है। स्क्रीन छोटी है, चलिए कोई नहीं। हाँ, रन कर दिया दोबारा। अब देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ आयुष, ये आ जाए यहाँ पर, आ गया, ठीक है। अब मैं कुछ टाइप नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट 5 सेकंड में छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ एम्प्टी लाइन प्रिंट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि डेटा जब एम्प्टी के बराबर नहीं होगा तभी प्रिंट करना है, वरना नहीं करना है, ठीक है। अब मैं एंटर दबाता हूँ, फिर मैं टैब दबा दिया, कैप्चर दबा दिया, दबा दिया, देखिए आ गया, ठीक है। कीबोर्ड टैब, कीबोर्ड कैप्चर सब अभी थोड़ा मिक्स हो जा रहा है, जैसे कीबोर्ड एंटर और कीबोर्ड टैब मिक्स हो जा रहा है। तो मिक्स जो हो रहा है इसको हटाने के लिए हम सिंपल एक थोड़ा तरीका लगा सकते हैं। वो तरीका क्या रहेगा हमारा? तरीका ये रहेगा कि यहाँ पर जहाँ हमने की जोड़ी है ना, ये जोड़ दे, इस तरीके का ब्रैकेट जोड़ दे, हम ब्रैकेट जोड़ देंगे तो वो देखने में सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ये तो कोई लॉजिक नहीं है, बस ये सेपरेट करने के लिए है। और मैं कर देता हूँ, ये देखिए अब क्या होता है। इसको रन कर देता हूँ मैं। अब देखिए मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, मान लीजिए आयुष, ठीक है, मैंने आयुष टाइप कर दिया। अब देखिए ये इस तरीके से ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। तो अब आप इजीली रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो बस ये रीडेबल फॉर्म के लाने के लिए मैंने किया था। इसमें आप किसी भी तरीके का ऑपरेशन लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है कि किस पैटर्न में आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो अभी तक समझ में आ गया किस तरीके से ये दो थ्रेड के साथ काम कर रहा है। एक थ्रेड आपको भेज रही है, ठीक है, सारा डेटा हर 5 सेकंड पे, और दूसरी थ्रेड आपका नोट, जो मेन थ्रेड है वो आपका नोट कर रही है कि क्या क्या बटन दब रहा है। ये क्लियर हो गया सबको? सबको एकदम पक्का क्लियर हो गया? चलिए बढ़िया बात है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल ये जो चीज हम प्रिंट कर रहे थे इसको प्रिंट की जगह हमें टेलीग्राम पे भेज देना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फिर भी अपने कहा टेलीग्राम पे आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ उसके लिए। सिंपल यहाँ हमें रिक्वेस्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद किसी के पास वो होगा क्या,
किसी के पास बना बनाया टेलीग्राम बॉट का पूरा एपीआई लिंक है, इसमें टोकन और सब कुछ हो यहाँ पर अभी तुरंत, जब स्क्रीन शेयर करके दिखा सके। पार्थ आपके पास है तो यहाँ भेज दीजिए, पूरा एपीआई लिंक के साथ भेज दीजिए। क्या भेज दीजिए, फिर आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिएगा। मैं भी मेल भी कर सकते हैं ना, मेल कर सकते हैं, उसमें आपको अपना ईमेल पासवर्ड देना पड़ेगा और वो कई बार एरर हो जाता है, तो वो चीज आपके लिए रिस्की है, ठीक है ना, उसमें आपका क्रेडेंशियल भी रहेगा, दिक्कत भी रहेगा। तो क्या नहीं, आप पूरा लिंक दीजिए मुझे, पूरा एपीआई का लिंक में डाल दीजिए। मेरे पास अभी लिंक करिए, मुझे गूगल करना पड़ेगा फिर api.telegram.org जो भी है, फ्लैश टोकन जो भी है, पूरी लिंक भेजिए, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। आप स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा उस टाइम। फुल लिंक किसी के पास फुल लिंक है अभी यहाँ पर? api.telegram.org की जो भी लिंक रहती है पूरी, स्लैश चैट आईडी पूरा सब लिंक है किसी के पास यहाँ पर? अभी कोई नहीं, स्क्रीन शॉट करना पड़ेगा मुझे फिर, क्योंकि वो मेरे किसी कोड के अंदर है जो मैं यहाँ पर भी ओपन नहीं कर सकता। तो ठीक है, एक मिनट की स्क्रीन शेयर करके मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ फिर। स्क्रीन शेयरिंग एनेबल कर रहा हूँ मैं, स्क्रीन दिख रहा है तो बताइएगा। स्क्रीन दिख रहा है क्लियर एकदम? चलिए भैया देखिए, तो ये होता है टेलीग्राम एपीआई, ठीक है ना, ये टेलीग्राम एपीआई होती है आपकी। इसमें आपका इस लिंक पे, यहाँ पर आप अपना बॉट टोकन डाल देंगे, ठीक है यहाँ पर अपनी चैट आईडी डाल देंगे, यहाँ पर अपना मैसेज डाल देंगे, तो आपको सेंड हो जाएगा। ये कैसे काम करता है ये आपको बताता हूँ अभी मैं। अब पार्थ आप अपना टोकन भेजिए और अपनी चैट आईडी भेजिए। पार्थ उनके बैंक को और जेपीजी को बाइंड करके सेंड काम करेगा? नहीं करेगा। हाँ देखिए, पार्थ ने टोकन भेजा, अपने चैट आईडी भेजिए, चैट आईडी। और देखिए इस टोकन को यहाँ कॉपी कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये तो टेलीग्राम वाली चीज है। ये तो आपको मालूम है ना कैसे निकालते हैं टोकन और चैट आईडी? ये सबको मालूम है कि नहीं? कि ये भी नहीं मालूम है चैट आईडी टोकन कैसे निकाला जाता है? ये मालूम है? अरे यार, चलिए कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे को दिखाना ही पड़ेगा फिर अपना टेलीग्राम ओपन करके। मैं ओपन नहीं करना चाहता था, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पास रन दीजिए, मेरे को अपने भी दिखाता हूँ मैं। आप टेलीग्राम पे आइए, बॉट फादर सर्च कीजिए, ठीक है, बॉट फादर इसको सर्च कीजिए, और यहाँ पर आप स्लैश न्यू बॉट कीजिए, ठीक है, न्यू बॉट कीजिए नाम रख दीजिए बॉट का, आपने टेस्ट रख दिया मैंने, ठीक है। अब बॉट के लिए एक यूजर नेम रखिए, मान लीजिए पाई लॉगर अंडरस्कोर 123 अंडरस्कोर बॉट, लास्ट में आपका बॉट होना चाहिए, रख दीजिए। देखिए आपको यहाँ पर एक टोकन मिल जाएगा, इस टोकन को आप कॉपी कर लीजिए इस तरीके से। टोकन मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। टोकन कॉपी करने के बाद इस लिंक के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया, टोकन को पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब सेंड मैसेज चैट आईडी इक्वल टू, यहाँ पर आपको भी चैट आईडी डाल दी होगी, ठीक है। चैट आईडी क्या है हमारी? फिर मुझे स्क्रीन डिसेबल करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। एक मिनट, चैट आईडी निकाल के, चैट आईडी आप देखें ऐसे निकाल सकते हैं ना, किसी भी ग्रुप में जिसमें रोज बॉट हो, ठीक है ना। इसमें होगी मेरे ख्याल से क्रैकिंग, ठीक है, हाँ। यहाँ पर आपको किसी भी इसमें आके आप स्लैश इनपुट डालिए जहाँ पर रोज बॉट हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपकी आईडी मिल जाएगी, आईडी को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब आईडी कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए चैट आईडी के बाद, जो यहाँ पर डली हुई है।
पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। एंड अब टेक्स्ट में अपना टेक्स्ट डाल दीजिए। टेक्स्ट मान लीजिए मेरा है हाय, ठीक है। अब इस पूरी लिंक को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। लिंक मैंने कॉपी कर ली। अब यहाँ पर आप उस बॉट के पास आइए जो आपने बॉट बनाया था, पाई ऑथर 123 बॉट, ठीक है। ये मेरा बॉट था, इसको स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए आप मैसेज भेज रहा हूँ, मैसेज यहाँ पे है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कुछ नहीं है। अब देखिए किसी भी ब्राउजर से जैसे ही मैं, देखिए आपको पता है ब्राउजर गेट रिक्वेस्ट भेजता है, जैसे ही मैं यहाँ पर लिंक डाल दीजिए वाला, बस एंटर दबाऊंगा, क्या होता है। ये देखिए आ गया ट्रू, ठीक है, ट्रू आ गया। अब मैं आपको टेलीग्राम ओपन कर दिखाता हूँ क्या होगा, ये देखिए टेलीग्राम में बॉट ने मुझे हाई भेज दिया, ठीक है। मतलब एट लास्ट टोकन आपका सेम रहेगा, चैनल सेम रहेगी। टेक्स्ट में आप जो भी चीज डाल देंगे वो आपको टेलीग्राम पे आ जाएगी। यहाँ पर हेलो डाल देता हूँ, हेलो, एंटर कर देता हूँ। अब देखिए बॉट ने हमें हेलो बोल दिया, ठीक है। ये सिंपल चीज थी। इस तरीके से आप कोई भी डेटा अपना वहां पे टेलीग्राम पे ले सकते हैं। तो अब ये यहाँ से कैसे सेंड होगा, यहाँ से कैसे सेंड होगा, इसको सेंड करने का सिंपल तरीका है। जहां हमने प्रिंट किया है, प्रिंट की जगह आप क्या करेंगे, प्रिंट की जगह आप लिख देंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट गेट, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट आप कर देंगे कौन सी यूआरएल पे, इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट कर दीजिए, बस सिंपल, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट गेट, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पर और बीच में ये यूआरएल दे देंगे। और यूआरएल जो है उसमें लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लास्ट में आ जा भाई, ये टेक्स्ट में हाई नहीं रहेगा, टेक्स्ट में हाई की जगह इसको क्लोज कर दीजिए और प्लस करके हमारा क्या था डेटा, ठीक है। डेटा हमारा लास्ट था, ठीक है, एंटर कर देते हैं। आगे जो भी चीजें हैं ये, ठीक है। ये इस आईडी का बड़ा दिक्कत है, चलिए। हाँ हो गया, सब कुछ सेट हो गया। हमने क्या किया, इस पे गेट रिक्वेस्ट कर दी, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट कर दी अपने वो टेलीग्राम एपीआई वाले यूआरएल पे, डेटा एम्प्टी हो गया, हाँ। गेट गेट रिक्वेस्ट कर दी और उस पे हमने लास्ट में जो टेक्स्ट लिया हाई लिखा था उसको हटा के वहाँ पे डेटा लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, 5 सेकंड के सेट है, इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। अब मैं टाइप कर देता हूँ, रन कर दिया मैंने। अब देखिए मैं कुछ टाइप करता हूँ, आयुष स्कूल, ठीक है, टाइप कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर फिर से ये देखिए आ गया आयुष, फिर मैंने की स्पेस दबाया, इज स्पेस दबाया कूल, ठीक है। हमारा जो भी डेटा था वो हमारे टेलीग्राम पे आ गया। अब इस चीज को आप अपने हिसाब से डिले को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ में हमने डिले सेट किया है 5 सेकंड, ठीक है। इसको आप एक सिंपल वेरिएबल बना दीजिए डिले नाम का, और ये 5 को जितना सेकंड ऐसा कर दीजिए, तो आपका जो भी डेटा रहेगा वो हर उतने डिले सेकंड के बाद, ठीक है, आपके टेलीग्राम पे जो है आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप बना के किसी को भेज दीजिए इस फाइल को, और जब डबल टाइप करके रन कर देगा तो वो काम हो जाएगा आराम से, ठीक है। समझ में आ गया सबको ये चीज। पीएस कोड में करवा सकता हूँ, लेकिन मैं बार बार ओपन क्लोज करता हूँ ना, इसलिए मैं ये हल्का वाला यूज करता हूँ। ये कोई डाउट इसमें अभी तक, कोई दिक्कत। यूआरएल ये लीजिए, ठीक है। इसमें से चैट आईडी अपनी डाल दीजिएगा, टोकन अपना डाल दीजिएगा। टोकन में बॉट तक लिखा रहेगा, यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ ताकि समझ में आए। ये ले लीजिए आप लोग, चैट दे दिया मैंने। एंड्रॉइड के लिए अलग तरीके से होगा ना, फिलहाल तुम जो पढ़ रहे हो वो इन सब पे काम करेगा। देखिए अब यहाँ पर ये जो लिखा है ना, ब्रैकेट में टोकन लिखा है, इसको लेस देन ग्रेटर देन साइन के बीच में, इसमें आपको टोकन डाल देना है बॉट का। जो चैट आईडी लिखा है पूरा, ये ब्रैकेट में डाल देंगे आप, इसी से आप चैट डाल देना है। और ये जो मैसेज लिखा है इस जगह आपको मैसेज डाल देना है, जो भी आपको सेंड करना है, ठीक है। हाय हेलो जो भी डेटा जो भी, ठीक है। समझ आ गया सबको कैसे एपीआई यूज करना है टेलीग्राम वाली। ये हालांकि पाइथन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, लेकिन ये मैं समझा इसलिए दिया ना कि कई लोग गलती करते हैं जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं। आपको कोई प्रोग्राम का डेटा रिसीव करवाना है तो हमेशा यूज कराओ टेलीग्राम के, कभी ईमेल यूज करो। आपको अब ईमेल यूज करने में आपको अपना ईमेल और पासवर्ड देना पड़ेगा, और उसमें भी एक दो बार चलेगा, एक दो बार नहीं चलेगा, एरर एक्सेप्शन बहुत होते हैं। गूगल में सिक्योरिटी इतनी है कि लॉगिन करने में दिक्कत होने लगती है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि वो तरीका मत अपनाइए, ये बेस्ट तरीका है टेलीग्राम एपीआई वाला। आपको कोई भी लॉग मंगाना हो, कोई डेटा मंगाना हो, आउटपुट कमांड का आउटपुट मंगाना हो, कुछ मंगाना हो, सब टेलीग्राम का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ये क्लियर होगा सबको ना टेलीग्राम वाला एपीआई वाला।
क्लोज कर देता हूँ पहले में। मेल वाला क्यों नहीं करेंगे वो बता दीजिए। देखिए मेल वाला हम लोग करेंगे, पर मेल इस चीज में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको मेल सेंड करना है तो आपको अपने कोड के अंदर ही अपना ईमेल और पासवर्ड देना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप 3-4 बार मीटिंग को भेज देंगे, 4 बार यूज कर लेगा जब वो, तो गूगल आपके जो भी अकाउंट है उसको ब्लॉक करने लगता है, मतलब कि वेरीफाई करो लॉगिन करने के लिए वो, तो मतलब आपको लॉगिन करने में टेंशन होने लगेगी, लॉगिन होगा नहीं। तो उसमें वो रिस्क है कि आपका डेटा आएगा ही नहीं, जब यहाँ से जब क्लाइंट लॉगिन ही नहीं कर पाएगा जीमेल में, तो लॉगिन भेजे ईमेल भेजेगा कैसे आपको? ठीक है ना, वो वाली बात है। इसलिए रहेगा में यही बेस्ट तरीके से काम करता है, इसमें आपको कोई रिस्क नहीं है, आपको ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल नहीं देना है, सिर्फ बॉट टोकन देना है, इसमें क्या ही है ऐसा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे, हाँ क्या, ओके ठीक है। अब यही चीज उसमें इम्प्लीमेंट करनी है, तो आप लोग कर पाएंगे? जो क्लाइंट सर्वर चैट एप्लीकेशन ने बनाया था, वो बैकडोर बनाया था जो, अब वो चैट एप्लीकेशन नहीं रह गया, तो सामने वाला अपनी इन्फो निकाल सकता है। हाँ वही वही। अब अगर यही चीज आपको, जो ये मैंने पूरा लिख दिया है यहाँ पर की लॉगर का कोड, ठीक है, इसको अगर मैं कहूँ कि आप लोग को इम्प्लीमेंट करना है उसमें, क्या नाम है, अपने बैकडोर में, ठीक है, कर लेंगे आप लोग? मैं कह रहा हूँ कि जो भी ये पूरा की लॉगर हमने कोड लिखा है, इस कोड को हमें अपने उस जो बैकडोर बनाया था हमने, कि मतलब इधर से कमांड डालो उधर से आउटपुट है, उसमें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? उसमें आपको बस यही करना है कि इसी पूरे कोड को वहाँ ऐसे सेट करना है कि जब टारगेट लिखे की लॉगर स्टार्ट या कुछ भी जो कमांड अच्छी लिखती हो, तो उधर से की लॉगर स्टार्ट हो जाना चाहिए, उधर से ये चीज हो जाती है स्टार्ट। यही करना है और कुछ नहीं है इसमें। क्या लग रहा है, कर पाएंगे आप लोग? ट्राई करेंगे, बढ़िया, चलिए ट्राई करना है आप लोगों को ये चीज। फिलहाल आपको ये कीलॉगर बनाना भी खुद से रहेगा, ठीक है, और ट्राई भी खुद से करना होगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए समझने के लिए, बाकी ट्राई आपको खुद ही करना है। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। कंडीशन देनी पड़ेगी और उस कंडीशन में डालना है सब, हाँ कंडीशन देनी पड़ेगी, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा ना, कि ऐसा ना हो कि आपका मेन प्रोग्राम भटक जाए, आपका मेन प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। कहने का मतलब कि जब किलोगर स्टार्ट होगा, तो ये नहीं कि किलोगर स्टार्ट हो गया तो उधर आपका मेन प्रोग्राम रुक गया, मतलब आप इस टाइम कोई कमांड नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं। किलोगर स्टार्ट बैकग्राउंड होना चाहिए, आप अपना कमांड लेके आउटपुट ले सके और साथ में किलोगर भी चालू रहे, ये चीज। उसके लिए आपको थ्रेडिंग इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी अगेन, आपको थ्रेडिंग के अंदर थ्रेडिंग करनी पड़ेगी, मतलब इस पूरे किलोगर वाले पार्ट को आपको एज अ थ्रेड रन करना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो पाएगी, ठीक है। तो वो तो कर लेंगे। फिलहाल अगर आप कुछ नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, फिलहाल हम ये करने वाले हैं कि ओपन कर लेता हूँ टाइप सर्वर, क्लाइंट भी ओपन कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो अभी तक हमने सिर्फ मैसेज सेंड किया था, ठीक है, क्लाइंट हो गया, सर्वर हो गया। अभी तक हमने मैसेज सेंड किया था, हाय हेलो, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, कमांड सेंड किए थे, जैसे हमने किसी भी लेंथ के कमांड सेंड और रिसीव किए थे, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया था। अब बात आती है फाइल सेंड करने की। अब तो जैसे आप बैकडोर बना रहे हैं, तो आप कोई फाइल लेंगे या देंगे भी ना, तो वो कैसे होगा? मुझे लगता है फाइल कैसे सेंड होती है एक्चुअली में, पाइथन से भूल जाइए, मतलब सेंड कैसे होती है, फाइल सेंड करने का वो क्या है तरीका, ये बताएगा? और कोई तरीका प्लीज बताए। कोई करता है उसी नाम से एक फाइल बना के उसमें राइट करता है, चलिए ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई फाइल है, ठीक है, कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर के पास फाइल है, फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है। इसने क्या किया, रीड किया, ठीक है, सेंड किया, और कंप्यूटर भी ने क्या किया, इसको राइट कर दिया, ठीक है। फाइल डॉट टीएक्सटी थी, इधर से नॉर्मल तरीके से रीड हुई, जैसे मान लीजिए फाइल में हाई लिखा है, रीड हुआ, इधर सेंड हो गया, इधर आके राइट हो गया, ठीक है। ये तो नॉर्मल चीज सबको मालूम है, सबको मालूम है ना यहाँ तक। अभी कोई टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर रीड करो, उसको ऐसे मैसेज सेंड कर दो, उधर ऐसे मैसेज रिसीव करो, राइट कर दो, चलिए ये सब लोग कर लेंगे। अब प्रॉब्लम तब आती है जब हमारी फाइल टीएक्सटी नहीं रहती है। अभी तो ये सिंपल सी टेक्स्ट फाइल थी, आपने डायरेक्टली रीड कर दिया। यही फाइल मान लीजिए टेक्स्ट फाइल ना होके
एक इमेज डॉट जेपीजी होगी, तब क्या होगा। ऐसे में आपको ये करना पड़ेगा कि अब ये एक टेक्स्ट फाइल नहीं है, ठीक है, तो आपको इसको स्पेशल तरीके से रीड करना पड़ेगा। कैसे? रीड बाइट्स, ठीक है, रीड बाइनरी जो कही है आप, आपको समझाया गया था ना कि रीड बाइनरी मोड होता है, राइट बाइनरी मोड होता है, अब यहाँ पर उसका काम आएगा। फिर आप उसको सेंड कीजिए, ठीक है, और अब आपको सेंड करते तो एनकोड नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी बाइट्स में है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको राइट नहीं, राइट बाइनरी करना है, ठीक है। मतलब आपको रीड करिए बाइनरी मोड में, सेंड कीजिए और राइट कर दीजिए बाइनरी मोड में, सिंपल, बस यही काम है, ठीक है। ये समझ में आया सबको? अब इसमें एक और प्रॉब्लम क्या है, जब आप इसको रीड तो कर लेंगे, या रीड कर लेंगे वेरिएबल में, तो ये रीड तो हो जाएगा, पर जब हम इसको वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो पाइथन गड़बड़ आ जाएगा, पाइथन को स्टोर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें अजीब से आड़े टेढ़े कैरेक्टर रहेंगे। सेम चीज राइट करते वक्त भी होगा, ठीक है। इसके लिए पाइथन उस चीज को हैंडल करके बढ़ सके, एरर ना दे दे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को रीड करते वक्त ही हम लोग बेस 64 में बदल देंगे, ठीक है, बेस 64 में बदल देंगे रीड करते वक्त, क्योंकि बेस 64 ए से जेड 0 से 1 यही सब रहता है, नंबर रहेगा, वो रीडेबल चीज रहेगा। फिर सेंड करेंगे और राइट करने से पहले हम इसको वापस से बेस 64 को डिकोड कर देंगे, ठीक है, बेस 64 को डिकोड कर देंगे किस चीज में, वापस से डिकोड करके उसको वापस राइट कर देंगे, ठीक है। तो बेस 64 का हम लोग हेल्प लेंगे। ये समझ में आया क्या बोला मैंने अभी? पाइथन उस आगे किसी कैरेक्टर को नहीं झेल सकता, ठीक है, एरर दे देगा, वेरिएबल में आप उसको सेव नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, बेस 64 का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इस चीज को मैं करके दिखाता हूँ अब आपको, ये तो बताने वाली बात हो गई, करके दिखाता हूँ इस चीज को मैं। चलिए तो इसके लिए क्या करूंगा, पहले मेरे पास यहाँ पर क्लाइंट है, सर्वर है, ठीक है। अब पहली चीज मुझे ये करनी पड़ेगी कि close कर देते हैं दोनों को। सबसे पहले मुझे क्लाइंट यहाँ पर कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी करके मैं एक फोल्डर बना दे रहा हूँ यहाँ पर टी नाम से, और टी के अंदर पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सेम ही लोकेशन में क्लाइंट भी है, सेम ही लोकेशन में सर्वर भी है, तो यही की फाइल उठा के यही कैसे डालेंगे, ठीक है। इसके लिए अब इस क्लाइंट को भूल जाइए इस टाइम, अब हमारे पास टी फोल्डर के अंदर एक क्लाइंट है, ठीक है, सेम ही कोड है। तो हमारा टेम्प फोल्डर के अंदर सर्वर है और टी फोल्डर के अंदर क्लाइंट है। अब क्लाइंट के पास मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाऊंगा, फाइल टेक्स्ट, ठीक है, यही चीज यहाँ पर अभी तक फाइल टेक्स्ट जो है ये किसके पास है, क्लाइंट के पास, मैं हेलो लिख दूंगा, सेव कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब हमें कोडिंग अपनी शुरू करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वर में आइए। अब देखिए यहाँ पर कमांड ये था, क्या कमांड था, यहाँ पे कमांड डालेंगे आप, ठीक है। कमांड वहां पे जाएगा, चेक होगा डायरेक्टली उसमें। अभी अभी हम क्या कर रहे थे, जो कमांड हम भेज रहे थे वो डायरेक्टली क्लाइंट में एग्जीक्यूट हो जा रहा था डायरेक्टली। अब हम यहाँ पर कुछ चेक लगाएंगे, चेक कैसे लगाएंगे, चेक ये लगाएंगे जैसे कि कमांड हमारी कहाँ पे आई है, यहाँ पर आई है, ठीक है। अब चेक लगाएंगे कि इफ कमांड इक्वल टू, क्या है कमांड, क्या है हमारी, मान लीजिए स्टार्टिंग से लेके DOWNLOAD, ठीक है, 8 कैरेक्टर, यानी नो यहाँ तक। अगर ये पूरा पार्ट हमारा डाउनलोड के बराबर है, ठीक है, मतलब ये स्टार्ट कमांड का स्टार्टिंग का इतना हिस्सा डाउनलोड के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, और इसमें पास करेंगे हम क्या, कनेक्शन, उनकी फाइल नेम करते हैं, फाइल नेम, ठीक है। फाइल नेम क्या रहेगा, फाइल नेम हमारा रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, कमांड हम क्या देने वाले हैं, हम अपना ऐसा कमांड चाहते हैं कि हम कमांड दें डाउनलोड फाइल डॉट टीएक्सडी, तो फाइल डाउनलोड हो जाए, ठीक है। तो हमने चेक किया कि अगर स्टार्टिंग का इतना हिस्सा डाउनलोड के बराबर है, ठीक है, तो उसको सीधे डायरेक्ट एग्जीक्यूट करो, उसके लिए कुछ और करना है हमें। फिर एक स्पेस छोड़ दो, ये 9 पोजीशन था, ठीक है, तो 9 के बाद 10 पोजीशन से लेके, 10 पोजीशन से लेके कमांड में 10 पोजीशन से लेके आगे उसके फाइल का नेम होना चाहिए, ठीक है, 10 पोजीशन से लेके एंड तक, ये फाइल का नेम हो गया। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे अपलोड, इसमें हम फाइल का नेम दे देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, कंटिन्यू, ठीक है, आगे नहीं बढ़ेंगे, आउटपुट और ये काम नहीं होगा, कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अब कंटिन्यू होगा तो अगली बार आ जाएगा आगे के लिए, ठीक है। सेंड कैसे करेंगे, सेंड करने के लिए एक और फंक्शन बनाएंगे हम, डेफ क्या, अपलोड, ठीक है, हमने बनाया डेफ अपलोड फंक्शन, और यहाँ पे क्या कर दिया, फाइल नेम ले लिया, फाइल नेम इसको अपलोड करना है, ठीक है, मतलब इसको भेजना है हमें। यहाँ हमारी कमांड क्या गया, फाइल नेम गई, ठीक है, यहाँ फाइल नेम आ गई। अब हम क्या करेंगे, विथ
ओपन फाइल नेम इन क्या रीड बाइट मोड, ठीक है, रीड बाइनरी या बाइट जो भी बोलिए, एज फाइल करेंगे हम डेटा इक्वल टू फाइल डॉट रीड, पूरा बाइट एक बार में रीड कर लेंगे, ये पूरा बाइट रीड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इजी सेंड बनाया था सेंड करने के लिए, कनेक्शन को भेजना है, ठीक है, कनेक्शन को भेजना है, इसके लिए हमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा, यहाँ हम अपना कनेक्शन देंगे तब, हाँ, यहाँ पर हमें अपलोड को भी कनेक्शन देना पड़ेगा ना, यहाँ पर एस था ना क्लाइंट है, ठीक है, तो कनेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, कनेक्शन यहाँ पे भी आ जाएगा, कनेक्शन हमारे पास आ गया। अब इजी सेंड, ठीक है, अब हम कनेक्शन को सेंड कर देंगे, क्या चीज, डेटा पूरा, ठीक है, डेटा सेंड कर देंगे यहाँ पर, तो डेटा यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये भी सेंड करेंगे हम यहाँ पर। एक्चुअली दिक्कत ये हो रही है ना कि यहाँ पर हम एनकोड कर रहे हैं इस चीज को वापस से, और ये जो फाइल हम यहाँ पर सेंड कर रहे हैं ये ऑलरेडी एनकोडेड है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको भी 64 में हम लोग कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फाइल डॉट रीड हमने की, ठीक है, रीड करने के साथ साथ हम लोग इसको रीड करते वक्त ही बेस 64 डॉट बेस 64 एनकोड कर देंगे, ठीक है, हमारी फाइल जो थी, जो डेटा था हमारा बेस 64 एनकोड हो गया, तो डेटा भेज दिया आराम से अब, ठीक है, उधर डेटा हमारा चला जाएगा। इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा और एक बेस 64 एनकोड, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान समझिएगा, डाउनलोड चेक को डाउनलोड लिखा है, फाइल नेम एक्सट्रैक्ट हुआ, अपलोड हमने कॉल कर दिया, इसमें कलेक्शन भेज दिया, फाइल नेम भेज दिया और कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अपलोड में क्या हुआ, यहाँ पर फाइल रीड हुई बाइनरी मोड में, ठीक है, पूरा डेटा उसके अंदर का बाइनरी वाला रीड हुआ, अब उसको पाइथन झेल ना पाता, इसके लिए हमने उसको बेस64 में एनकोड कर दिया और सेंड कर दिया कनेक्शन, ठीक है। अब कनेक्शन उसको रिसीव करेगा, कनेक्शन रिसीव करने के लिए हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा रिसीव के लिए, ठीक है, उसको हम डाउनलोड बनाएंगे, डाउनलोड रिसीव करने वाला फंक्शन है ये, ठीक है। डाउनलोड फंक्शन क्या करेगा, डाउनलोड फंक्शन सबसे पहले इजी रिसीव करेगा, ठीक है, इजी रिसीव करेगा कनेक्शन से, इजी रिसीव किया, डेटा में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब जो इजी रिसीव हमारा हुआ था वो बेस 64, पहले तो उसको डिकोड करेंगे, ठीक है, तो डिकोड ऑलरेडी हो जाएगा इजी रिसीव से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको बेस 64 में डिकोड करेंगे, बेस 64 डिकोड, ठीक है, बेस 64 डिकोड किया नहीं यार, बेस 64 डॉट बेस 64 डिकोड, हम इसको बेस 64 में पहले डिकोड करेंगे। अब चलिए, तो क्या हुआ, डाउनलोड में क्या हुआ, कनेक्शन से हमने रिसीव किया, ठीक है, रिसीव एक्चुअली यहाँ नहीं लिखना चाहिए था मुझे, कोई नहीं, दोबारा हटा के लिखता हूँ अलग से। हमने पहले रिसीव किया इसको, और रिसीव करने के बाद हमने इसको जो है डिकोड कर दिया, ठीक है, डेटा को बेसिक चीज को डिकोड कर दिया, और डिकोड करते वक्त हम इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोबारा एरर आएगा, ठीक है। तो डिकोड करके स्टोर न करने में हम क्या करेंगे, हम करेंगे विथ ओपन, ठीक है। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, विथ ओपन फाइल नेम को मैं रिसीव नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, या फिर फाइल नेम रिसीव कर दिया जाए, फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम और क्या, राइट बाइनरी बोर्ड में, ठीक है, ये करेंगे, सॉरी, एज फाइल, क्या करेंगे, फाइल डॉट राइट, ठीक है, राइट क्या करेंगे यहाँ पर, राइट करेंगे ये पूरा हिस्सा, राइट कर देंगे, बस काम खत्म, ठीक है, डाउनलोडिंग वाला भी काम जो है पूरा हो गया। अब ये जो फाइल नेम यहाँ पर आई थी, फाइल नेम हमें आनी पड़ेगी डाउनलोड करने के लिए, फाइल नेम कौन सी फाइल हमने ली थी, ठीक है। ये अपलोड करते वक्त हम एक और काम कर सकते हैं कि इजी सेंड में डेटा तो भेजेंगे, उसके बाद दोबारा एक फाइल नेम भेज देंगे, तो बाद देख लिया जाएगा, फिलहाल हम लोग यहाँ पर फाइल नेम डिफॉल्ट सेट कर देते हैं, फाइल डॉट txt, ठीक है, सेव करता हूँ उसको, और यही पूरा चीज जो है मैं कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ, कॉपी हमारे सर्वर में, तो चीजें प्राइम सेट थी, ठीक है, सर्वर कहाँ गया हमारा, ये सर्वर आ गया हमारा, तो मैंने यहाँ भी डाल दिया, ठीक है, सब कुछ सही है, इसको सेव कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब रन करते हैं, देखते हैं एरर कहाँ पे आ रहा है, सही कर लेंगे आराम से, सर्वर मैंने रन कर दिया, ठीक है, सर्वर रनिंग पे है एकदम। अब क्लाइंट को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रन करेंगे, क्लाइंट रन हो गया,
64 एनकोड गलत लिख दिया ये मैंने, कोई नहीं। तो यहाँ पर सर्वर में बेस पर इंपोर्ट करो, सेव कर दो इसको, और फिर क्लाइंट पे, अरे हाँ, क्लाइंट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बेस 64 नाम मॉड्यूल का सेव कर देंगे, ठीक है। अगेन अब हमारा सर्वर रन करेंगे हम, सर्वर रनिंग पे है हमारा, क्लाइंट दोबारा चलाएंगे हम लोग यहाँ पर, क्लाइंट रनिंग में आ गया है। हाँ, ये डालते हैं, काम कर रहा है, ठीक है। मैं डालता हूँ डाउनलोड फाइल डॉट टी, देखते हैं क्या होता है, ये देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको डालते हैं। अब देखिए, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, देखिए फाइल बनती है कि नहीं बनती है। फाइल फिलहाल नहीं बनी, देख, ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है क्या? ओके, अभी गलती है यहाँ पर कि हमने यहाँ पर, देखिए क्या हुआ, देखिए सब लोग है ना। हाँ, तो यहाँ पे गलती ये थी कि यहाँ पर चेक हुआ है ना, ये मैं चेक करने में गलती दिया है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, हाँ यहाँ पे 8 रहेगा, ठीक है। क्या होगा यार, यहाँ पर ये 8 रहेगा, ठीक है, ये 8 रहेगा, और यहाँ पर ये फाइल नेम जो है वो 9 से शुरू रहेगा, ठीक है। सेव कर देते हैं इसको, अगेन अब इसको रन करते हैं हम लोग, यहाँ पर हमारा क्लाइंट डॉट पी वाई, सर्वर डॉट पी वाई, ठीक है, ये रहा। सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, सर्वर अगेन हमारा रनिंग पे आ गया, क्लाइंट अब दोबारा रन करेंगे यहाँ पर, क्लाइंट रनिंग में आ गया, यहाँ पर हम कमांड डालेंगे वापस, सीडी चेक करने से काम कर रहा है, काम कर रहा है। डाउनलोड फाइल डॉट टी हमने कर दिया, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, नेम कनेक्शन इज नोटिफाइड, अपलोड में देखते हैं, कनेक्शन में अपलोड नोटिफाइड क्लाइंट में, हाँ ओके ओके, कनेक्शन नहीं है ये, कनेक्शन यहाँ पे सेंड है, ठीक है, ऐसे है कनेक्शन, यहाँ पर ऐसे है, सेव कर दिया वापस से, दोबारा से करते हैं। अब सर्वर को जाते हैं, सर्वर पे सर्वर रन करते हैं, सर्वर अगेन रनिंग, क्लाइंट दोबारा रन हो गया, कनेक्शन आ गया, डाउनलोड फाइल डॉट टी कर दिया हमने, 64 is no attribute, 64 encode, ओके v64 encode, छोटा मोटा ये फंक्शन का नेम का मिस्टेक है, बाकी सही हो जाएगा। चलिए ये v64 एनकोड होगा, v64 डिकोड होगा, v64, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको, क्लाइंट में हो गया, यही सेम चीज हम लोग सर्वर में भी कर दिया, या एडिट कर देते हैं इसको, रिप्लेस, ठीक है। जहां जहां बेस 64 एनकोड लिखा हो उस चीज को v64 एनकोड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगेन एडिट में आएंगे, रिप्लेस पे आएंगे, जहां जहां ये बेस 64 डिकोड लिखा हो उसको v64 क्या कर देंगे, तो इसमें हो गया। अब इजी सेंड और इजी, हाँ सही है, यहाँ पे भी कर देते हैं ये काम, एडिट करते हैं, रिप्लेस पे आते हैं, बेस 64 एनकोड को कन्वर्ट कर देंगे हम किस चीज में, बे सॉरी बी 64 एनकोड में, बेस और बेस 64 डिकोड को कन्वर्ट कर देंगे बी 64 इसमें, बी 64 डिकोड में, इसको रिप्लेस कर देंगे, नहीं इसमें मेरे ख्याल से सही है। सेव, राइट सेव हो गया, सर्वर को रन कर देते हैं, रनिंग पे अगेन क्लाइंट कनेक्ट करेंगे हम वापस, क्लाइंट कनेक्ट कनेक्शन आ गया, अच्छी काम कर रही है सही से, डाउनलोड फाइल डॉट ठीक है, देखिए चालू हो गया, देखते कोई रहता है, अगेन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप बाइट इज नॉट जेसन सीरियलाइजेबल, ओके एक मिनट, हाँ ये रहा हमारा क्लाइंट, ठीक है। यहाँ पर हमने राइट डिलीट तो कर लिया, ये सॉरी ये क्लाइंट है ना, हाँ
यहाँ पर रीड कर लिया हमने, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सही था एकदम। जब हमने यहाँ पर सेंड किया तब एरर आना शुरू हुआ। आप देखते हैं सेंड करने में क्या एरर आया। सेंड हमने किया इजी सेंड से, ठीक है, यहाँ से सेंड किया। अब यहाँ पर उसने बोला कि बाइट टाइप का ऑब्जेक्ट जो है वो जेसन सीरियलाइजेबल नहीं है, यानी जब यहाँ पे हम ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये यहाँ पर दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन हम देखते हैं क्या रहेगा। सोल्यूशन का जो है, सोल्यूशन का ये है कि जब हमने यहाँ पर बेस 64 भेजा तो पहले हमने इसको बाइट में कन्वर्ट नहीं किया मेरे ख्याल से। बेस 64 एनकोड कर दिया, सॉरी यहाँ नहीं भेजा, यहाँ भेजा। डेटा हमारा जो है वो बाइट है जो कि बेस 64 है, इसको एनकोड करना पड़ेगा पहले। इस एरर फंक्शन कहाँ पे है, यहाँ है एनकोड। एरर क्या था हमारा, लेफ्ट ऑफ टाइप है नॉट जेसन सीरियलाइजेबल। ये कौन सा लाइन पे एरर आया है, ये एरर आया है हमारे अपलोड वन लाइन पे। यार ये ऑटो क्लिक वाला इशू, देख लेते हैं इसको। अपलोड हमने यहाँ से कर लिया कनेक्शन पे डेटा, और ये सेंड पे चला गया आराम से। यही पे रहा है इस लाइन पे एक्चुअली में। जब हम उसको जेसन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ये नहीं हो रहा है, और ये तो मेरे ख्याल से बाइट में नहीं होना चाहिए था, कुछ गड़बड़ी है। आप छोटी मोटी देख लेते हैं इसको। हुआ है अपलोड बेस 64 एनकोड। लगा लेते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर। रन करते हैं यहाँ पर हम लोग। ये कनेक्शन नहीं है क्या, ओहो क्लाइंट रन कर दिया क्या, सॉरी सॉरी क्लाइंट रन कर दिया गलती से मैंने। सर्वर रन करते हैं इसको, देते हैं Ctrl+C। हाँ सर्वर रन कर देते हैं हम लोग, सर्वर रनिंग पे है। अब यहाँ पर क्लाइंट को रन करते हैं वापस से, cmd क्लाइंट पे, ठीक है, रन कर दिया हमने। ऊपर सर्वर पे आ जाते हैं अपने, सॉरी क्लाइंट पे आ जाते हैं। अरे यार, हाँ यहाँ पर रनिंग पे आ गया है, इसको डाउनलोड करते हैं, ट्राई करते हैं डाउनलोड करने का। डाउनलोड फाइल डॉट txt, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आधा हिस्सा आ गया कुछ लग रहा है, और रिसीव करने में भी गड़बड़ी है एक्चुअली। सर्वर डॉट py, अरे यार टाइम भी कम है, चलिए कोई नहीं, कर लेंगे आज इसको। ये हमारा सर्वर है, यहाँ पर रिसीव करने वाला फंक्शन आ गया, डाउनलोड करने वाला। ओ हाँ सॉरी सॉरी, हमने सेंड तो कर दिया, हमने डाउनलोड ही नहीं किया अभी तक। यहाँ पे डाउनलोड भी करना पड़ेगा ना हमें यहाँ पर। हमारा कमांड अगर यहाँ पर, कमांड सेंड हो गया यहाँ पर। अब चेक करते हैं कि अगर इफ, वही सेम चीज कि अगर कमांड का जो स्टार्टिंग का 8 तक हिस्सा था, 8 तक, अगर वो डाउनलोड के बराबर है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें डाउनलोड फंक्शन कॉल कर लेना है, ठीक है, कॉल कर देना है, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ पर अंदर ही डाउनलोड फंक्शन के बाद ही कंटिन्यू कर देना है। और डाउनलोड फंक्शन क्या क्या ले रहा है, कनेक्शन ले रहा है, कनेक्शन ले लेंगे हम। कनेक्शन, हमारा कनेक्शन ये है यहाँ पर, ठीक है। और डाउनलोड फंक्शन क्या ले रहा है, फाइल नेम ले रहा है जो कि हमने डिफॉल्ट सेट की हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, सेव कर देते हैं इसको, ठीक है। अब रन करते हैं दोबारा, सर्वर हमारा रनिंग पे है, क्लाइंट रन करेंगे दोबारा, रनिंग पे आ गया। यहाँ लिखेंगे हम लोग डाउनलोड फाइल डॉट txt, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये जो हेलो है यहाँ पर, ये देखिए, देखा आप लोगों ने, यहाँ पर सर्वर वाली जो डायरेक्टरी थी वहाँ पर फाइल डॉट txt यहाँ पर आ गई, ठीक है, यहाँ से। समझ आ गया सबको ये चीज कैसे हुआ। पहले हमने बाइट्स को रीड किया, ठीक है, बाइट्स रीड करने के बाद हमने उसको बेस 64 एनकोड किया रीड करते वक्त ही, और करने के बाद उसको भेज दिया, ठीक है। और भेजने के बाद उधर से जब रिसीव किया तो रिसीव करते वक्त ही बेस 64 डिकोड कर दिया, इसके बाद उस पूरी बाइट्स को डायरेक्टली फाइल में राइट कर दिया, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको, ये एल्गोरिथम था। ये आपको देखिए, ये बता रहा हूँ, एक बार में देख के नहीं समझ आएगा ये चीज, ये सही बात है। इसमें आपको जब मेरे से एक बार में नहीं हुआ तो आपको नहीं समझ आएगा, ये सही बात है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसको ट्राई करना है, आपको आराम से हो जाएगा। और किस तरीके से आपको एरर पकड़ना है वो जरूरी है, ठीक है ना। टेंशन लेना है, एक ही एरर आएगा उसको समझिए क्या है,
हमारे लिए मेरे ख्याल से 8-9 से कम एरर नहीं आया। एक कर क्या है वो सही हो गया। ये क्लियर है, थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ थ्योरी क्लियर है ना, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आप लोगों को। एक अगर मैं सिंपल सा एल्गोरिथम लिख दूं यहाँ पर, तो बस यही था कि रीड फाइल इन बाइट मोड, ठीक है, बेस 64 एनकोड इट, फिर एनकोड इट टू बाइट्स, ठीक है। बस क्योंकि बेस 64 आपस में स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है ना। बट में छोड़ोगे इसके बाद सेंड टू अनदर पीसी, ठीक है। फिफ्थ क्या, रिसीव एंड, क्या, रिसीव एंड डिकोड टू स्ट्रिंग, नॉर्मल स्ट्रिंग, ठीक है। इसके बाद रिसीव एंड डिकोड टू नॉर्मल स्ट्रिंग, डिकोड करने के बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बेस 64, ठीक है। फिर बेस 64 डिकोड इट, डिकोड एंड राइट इनटू फाइल, ठीक है। और इसके बीच में जैसे वाला भी चीज है जो हमने सेंड के लिए कर दिया है, आपको बताइए। हमें फाइल रीड करनी है बाइट मोड में, बेस 64 एनकोड करना है, फिर उसको बाइट में एनकोड को भेज देना है। यहाँ पे आ जाएगा दूसरे पीसी में, रिसीव कर लीजिए, डिकोड कर लीजिए उसको आपस में स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग बेस 64 की रहेगी तो बेस 64 डिकोड कर लीजिए। अब जाके बचेगा उसको राइट बाइट मोड में, ठीक है। मोड में राइट करते हुए उसको आपस से आपको क्या करना है, फाइल में डाल देना है, ठीक है। ये आपका पूरा एल्गोरिथम है, कॉपी करके डाल दे रहा हूँ वहां पे। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी करके क्या डालना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, समझ मिलेगा आपको। हो गया, समझ में आ गया सबको ये कैसे हुआ। थोड़ा ये मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा डीप लेवल का प्रोजेक्ट रहेगा आगे जाके, जिसमें मतलब इतना कॉम्प्लेक्सिटी में घुस जाएगा कि उसमें बार बार समझाना भी आसान नहीं रहेगा, और आप लोग को उसका देख के ना समझा प्रैक्टिस पे ही समझ जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि जो जितने भी कॉन्सेप्ट उसको रिवाइज अच्छे से करते रहिए, प्रैक्टिस लॉजिक की करते रहिए। ये हर चीज लॉजिक के बेस पे ही है। आज का सेशन भारी है वो, हाँ सेशन तो भारी है वो सही बात है, सेशन भारी है और रहेगा भी अभी, क्योंकि वही बात है ना कि अब हम लोग इसी प्रोजेक्ट के अंदर काफी सारी चीज ऐड करने वाले हैं। अभी सोचिए अभी हमने क्या क्या ऐड किया है, तो नॉर्मल कमांड आ सकता है, आउटपुट आ सकता है उसका, ठीक है। फाइल डाउनलोड या अपलोड हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा भी हम और इसमें कई सारी चीजें करेंगे, इसमें भी की लॉगर ऐड करेंगे, इसमें हम और भी काफी सारी चीजें ऐड करेंगे, स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे। तो ये कोड आपका थोड़ा बड़ा बनेगा, और ये हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, शेयर हो जाएगा, कोड शेयर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था ना कि थोड़ा आप लोग को पहले से रिवाइज कर, इसीलिए मैंने जब स्टार्टिंग में भले टाइम एक्स्ट्रा लग गया, लेकिन मैंने आप लोग को पूरा जितना भी वो वाला पार्ट था लॉजिक बिल्डिंग वाला, उसमें मैंने आपको क्लास में ही स्टार पैटर्न और ये सब क्लास में रुक रुक के स्क्रीन शेयर करके बिल्ड करवाया। तो जान रहा था कि आगे जाके अगर लॉजिक नहीं बना आपका, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन चीज किससे रिलेट हो रही है। मतलब आपको ये सब पता है कि कौन चीज क्या काम कर रही है, पर आप उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से ये सेंड हुआ तो वहां से वो रिसीव हुआ। वो चीज माइंड में जोड़ लेना वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप कनेक्शन तार जितने हैं नहीं जोड़ पाएंगे मन में कि ये चीज यहाँ से भेजी गई थी, इस फॉर्मेट में भेजी गई थी, तो वहां जाके पहले डिकोड करनी पड़ेगी, तो माइनर माइनर मिस्टेक से आपका प्रोग्राम नहीं बनेगा। ठीक है, तो वही समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सर इनको रिवाइज देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने आपको उस दिन कहा था कि एक अच्छी चीज है कि मैं भी काफी टाइम बाद पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि बीच में कुछ टाइम गैप हो गया था, आप लोग जानते ही है। तो उससे ये हो गया कि मैं भी खुद अपने प्रोजेक्ट ये भी काफी टाइम हो गया। ये सारे प्रोजेक्ट मैंने पहले से बना रखे हैं और अच्छे लेवल बना रखे हैं, लेकिन मैं भूल चुका हूँ पूरा। तो मैं भी एकदम नई तरफ बना रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे रटा रटा याद नहीं है कि मैंने ये कोड डाला था। मेरा लास्ट प्रोजेक्ट देखेंगे, लास्ट प्रोजेक्ट का कोड इससे अलग होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, लास्ट में वो वाला प्रोजेक्ट में शायद आपको मिलूंगा, क्योंकि वो थोड़ा समझने के लिए अच्छा है। आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये लास्ट टाइम का मेरा कोड है, ये पहले से एकदम अलग है, इस वाले से अलग है, देख सकते हैं आप लोग। इस तरीके से सर्वर भी है, इसको मैं आपको रन करके दिखा सकता हूँ एक बार। अभी रन कर दिया है, ये सर्वर रन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ क्लाइंट रन करूंगा, क्लाइंट रनिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब मैं टारगेट करके यहाँ पर टारगेट चेक कर सकता हूँ कितनी टारगेट है, ठीक है। फिर मैं टारगेट ये टारगेट जीरो से इंटरेक्ट कर सकता हूँ, तो टारगेट जीरो कर दूंगा, इंटरेक्ट हो गया। ये हु एम आई, ठीक है, आ गया। इस तरीके से मैं हेल्प डालूंगा यहाँ पर, तो मुझे सारे कमांड दिख जाएंगे जो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से प्लेट अपने साथ बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इतने सारे कमांड है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो तो इसका हो तो इसका, इसके हिसाब से आप सोच सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन जो है वो आप अपने लेवल पे करेंगे। मैंने आपको इसमें कई सारी चीजें बता दी है और कई सारी और बताऊंगा अभी, ठीक है। और उसको आपको रिलेट कैसे करना है, जोड़ना कैसे, वो आपके ऊपर है। जैसे कि लॉगर आपको इसमें किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है,
फाइल डाउनलोडिंग वाला, फाइल अपलोडिंग वाला, हर चीज है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग समझ जाएंगे पूरी तरीके से, सब कुछ क्रिएट करना वाला आपका काम है। ठीक है, हाँ कोड मिलेगा ही। चलिए, तो अब तक में किसी कोई दिक्कत अभी तक में सेशन में कोई दिक्कत किसी को? गिटहब लिंक है क्या? नहीं, गिटहब नहीं यूज करता अभी मैं, करूंगा जल्दी। उसका रीजन है कि क्यों नहीं करता, पर नहीं करता अभी। हाँ, प्रैक्टिस तो बिल्कुल करना पड़ेगा आप लोग को। अब देखिए, फिलहाल आज की बात ये है कि अ, आप लोग को मैं टास्क देने की सोच रहा हूँ। तो टास्क ये रहेगा कि जितना अभी तक इस प्रोजेक्ट में बताया गया है, मतलब ये ब्रूट फोर्स तो नहीं दे सकता टास्क अभी, जितना अभी आज के और पहले के मिला के एक क्लाइंट सर्वर में बैकडोर है ना, ये यूनिवर्स शेल है ये, ठीक है। जितना इसमें बनाया गया है वो सब आपको जोड़ के बनाना है, ठीक है। जितना भी टोटल है, मतलब कि सारा कमांड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, फाइल अपलोड डाउनलोड सेंड सब होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रहे, अपलोड डाउनलोड दोनों होना है, मतलब किधर से भी चाहे, मतलब सर्वर चाहे तो फाइल सेंड भी कर सकता है और डाउनलोड भी कर सकता है, ठीक है। सर्वर मतलब पूरा कंट्रोल सर्वर के पास होना चाहिए, ठीक है, क्लाइंट के पास नहीं। ये नहीं कि क्लाइंट लगा अपलोड करने फाइल, जब क्लाइंट अपलोड कर लेगा तो जिसका आप हैक करेंगे वो आपको हैक कर देगा, वो गलती मत कीजिएगा, ठीक है। आपका सर्वर पर सारा कंट्रोल चाहिए, सर्वर कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है, आउटपुट ले सके उसका, कोई भी फाइल भेज सके, ले सके, की लॉगर स्टार्ट कर सके उसके अंदर, वो आपको खुद से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद और जब आपको अपनी तरफ से आप जितने भी ऑप्शन जोड़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने का है जो भी, अपने इमेजिनेशन जोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा इसमें और प्रदर्शन करेंगे और देखेंगे कि इसमें और फीचर कैसे कर सकते हैं, और फिर बाकी के जो छोटे मोटे हल्के हल्के पेज बचे हैं उनको कवर करेंगे। और एट लास्ट हम लोग सीखेंगे कि फाइनल चीजों को कैसे ईएक्सई में कन्वर्ट करें, क्योंकि पाइथन फाइल आप आदमी को नहीं भेज सकते, और कैसे उसको हिडन ईएक्सई में कन्वर्ट करें कि जब वो रन हो तो आपको दिखेगा कि वो रन हो रहा है, ठीक है। जल्दी देना, बिकॉज रिवाइज करना होगा, इंक्लूड करना होगा। अब रिकॉर्डिंग तो मोहित के ऊपर है, मोहित जितनी जल्दी भेज देगा उतनी जल्दी सर भेज देंगे। तो मोहित आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा जल्दी से, ठीक है। मोहित, मोहित रिकॉर्डिंग हुआ है ना अच्छे से? हाँ, मेरा 2 मिनट में हो जाएगा सर, ठीक है। अब भेज देगा सर को, मैं बोल दूंगा अभी रिकॉर्डिंग भेज देंगे। आप लोग को ये प्रोजेक्ट बना लेना है आज। और आज क्लास होगी शाम को भी मेरी ही होगी, ठीक है। और शाम को जो क्लास होगी मेरे ख्याल से या तो 6 से 8 होगी, या तो फिर 9 बजे के बाद होगी। दोनों टाइम में तो कंफर्टेबल है, 6 से 8 वाले में और 9 से बाद वाले में, कौन सा टाइम आपको ज्यादा अच्छा लगता है? 9 बजे के बाद या 6 से 8? ओके, फिर देखते हैं, जैसे सेट हो पाएगा फिर उधर से बताएंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, ठीक है, सुनिए देख लूंगा मैं उस हिसाब से, और आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। पर रेडी रहेगा, 6 से मान के चलिएगा, तो अपना अपना काम करिए। अब ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी काम हो तो छोड़ के यही करने लगी, बस नहीं कीजिएगा कि कुछ भी नहीं बनाया है। अगर आप पूरा फीचर नहीं बना, जितना जो बना है उतना बना लीजिएगा एटलीस्ट। ये नहीं कि कुछ भी नहीं बनाया है, वो कम कीजिएगा, ठीक है ना। ये 1 घंटे का काम है मुश्किल से, ये एंड करते हैं आज सेशन को, ठीक है। ये कर सकते हैं हम लोग।